स्वामी जी प्रणाम। बोलू હોય તો કરવા બોલવું હોય ત્યારે કરીને બંધ કરજો. नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। कितने लोग जुड़ गए हैं अभी? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते 53 जी। लोग हैं. अच्छा 53 लोग हैं। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी। नमस्ते जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। कोटि कोटि नमन गुरुजी। खुश रहिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। आप नमस्ते लोग स्वामी अपना, जी प्रणाम हाँ, गुरु जी। उसके साथ में आप अपना नाम बोलते चलें तो अच्छा रहेगा ना। नमस्ते स्वामी जी, अजय बदानी। अच्छा जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ नीलिमा नमस्ते देव। स्वामी जी। स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी, जया वर्षाणी। हाँ जी। नमस्ते जी। स्वामी जी नमस्ते, विजय सुकोले नागपुर। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी। गुरु जी। प्रणाम हाँ गुरु जी। जी, सीमा जौहरी दिल्ली से। हाँ जी। विजय सुकोली जी नमस्ते का वो स्वामी क्या जी, है, संगीता लेम्बे पूना से। हाँ स्वामी जी, क्या बोल रहे हैं? कब उनका वो टिकट अभी तक नहीं दिखा हमको, विजय सुकोली जी का? हाँ, जरा छुट्टी का मैं मैनेज कर रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ इसलिए। मेडिकल लीव मिलेगी, दूसरी लीव नहीं मिलेगी, मेडिकल लीव हाँ हाँ, लगाइए। वही वही मैनेज करना है मुझे। हाँ, और कोई दूसरी लीव नहीं मिलती। अच्छा स्वामी जी, वहाँ टेम्परेचर कितना रहता है अभी? टेम्परेचर देखिए, हमने ये स्वेटर पहना है, इसके ऊपर जैकेट पहनी है, इसके अच्छा अंदर में, हाँ, ये पहनना पड़ता है ना यहाँ पर। अच्छा, और ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे नॉर्मल रहती है कि कम नहीं, यहाँ ज्यादा? ऑक्सीजन लेवल तो बहुत अच्छा है यहाँ का, जरूरत अच्छा, से ज्यादा ऑक्सीजन है यहाँ पर। ओके ओके ओके। हाँ, मतलब उतना हाई एल्टीट्यूड भी नहीं है, सिर्फ 7,000 फीट की हाइट पे है, ऐसा नहीं है कि 10,000 11,000 फीट की हाइट पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, और ठंड भी ऐसी है कि सुहानी ठंड है, और ये दिन में ठंड नहीं रहती यहाँ पर। अच्छा, दिन में आपको कुछ भी नहीं पहनना है, ओके। दिन में ऐसे नॉर्मली घूमना है आपको, सब शाम के समय में हाँ हाँ आपको हाँ। अपना जैकेट स्वेटर ये पहननी पड़ती है। अच्छा 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 अच्छा। और फिर अभी तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ठंड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ठंड यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ठंड रहेगी। मतलब ये है कि रात को आपको जो है कंबल उम्बल ओढ़ने ही पड़ेंगे, हाँ हाँ हाँ। और आपका जो है शाम को स्वेटर शॉल अपना इसकी जरूरत आपको पड़नी ही पड़नी है। स्वामी जी सुबह जरूरत पड़ेगी, शाम दोपहर को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तब भी क्या होता है कि स्वेटर शाल इसलिए रखनी पड़ती है, मतलब जैसे एक जैकेट रख लेते हैं कि जैकेट चलो ऐसे खुला सा है, जरूरत पड़ी तो उसको चेन लगा ली, बंद कर लिया, यदि क्लाउड्स आ गए तो क्लाउड्स आने के बाद में फिर जो है थोड़ी ठंड लगती है। बारिश हो गई तो एक दिन के लिए ठंड पड़ती है, उस दिन के लिए, अगले दिन फिर नॉर्मल हो जाता है। अरे वाह। हाँ, स्वामी जी जिस दिन मीटिंग बारिश चालू, होती है, जिस दिन स्वामी जी बारिश होती है, मीटिंग चालू करते हैं. हाँ, जिस दिन बारिश होती है ना, हम्म, हाँ हाँ। आती है जिस दिन बारिश होती है, तो वेदर बहुत सुहाना रहता है। राइट। मतलब स्प्रिंग वेदर जिसको कहते हैं ना, रियल स्प्रिंग। शहरों में क्या हो गया है कि शहरों में स्प्रिंग वेदर जो है ना वो उसमें है, किताबों में, कहानियों में, कविताओं में है, स्प्रिंग वेदर आता ही नहीं। अच्छा। जो, हाँ, कस्बे कस्बे हैं, कस्बों में भी वो पेड़ पौधे हरियाली सब गायब हो गई, वो किताबों में और कविताओं में बसंत का मौसम जो है चर्चाओं में रहता है, प्रैक्टिकली नहीं। यहाँ पे प्रैक्टिकली अभी स्प्रिंग वेदर है। वैसी आपको तितलियां मिलेंगी, तरह तरह के पक्षी मिलेंगे, इतने खूबसूरत पक्षी मिलेंगे कि क्या कहने। फिर आपको जो है यहाँ पर वेदर बहुत सुहाना मिलेगा, इसमें धूप सेकने का भी आनंद आता है, और हर किस्म से वो फ्लावरिंग, अभी तो बहुत सारे फ्लावर्स खिलने यहाँ चालू हो गए हैं और खिलते चले जाएंगे कुछ दिनों में। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। स्वामी जी, मैं बच्चों के लिए पूछ रही थी। मेरा एक बेटा 14 साल का है और एक 10 साल की गुड़िया है। हाँ तो हाँ, उनको लेके आए, मतलब कोई परेशानी तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना? परेशानी तो कुछ नहीं है, बस ये कि बच्चों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें हम ये चाहते हैं कि जैसे अब 5 लोग हैं,
जिनके बच्चे हैं, तो जी। वो लोग आपस में एक टीम बना लें कि भाई बच्चे जैसे बाहर खेल रहे हैं, तो उनके साथ में जो है कोई एक आध गार्जियन बना रहे, वो अपनी पारी बनाते चलें। सेफ जोन है, मतलब ये तो एकदम सेफ जोन है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। मतलब वहाँ होटल का परिसर काफी बड़ा है, वहां तो खेल सकते हैं, वहां तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जैसे कहीं बाहर दूर जा रहे हो तब उनके साथ में एक न कोई गार्जियन रहे, यदि दूर जा रहे हैं बच्चे तो। और परिसर में यदि खेल रहे हैं वहां तो बहुत बड़ा परिसर है, वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और यदि 10-12-15 साल के कोई बच्चा है, 12-15 साल का, तब तो कोई चिंता की बात नहीं। छोटे बच्चे हैं तब थोड़ा सा ज्यादा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि वो ढलान वगैरह रहती है ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये होटल के आसपास कोई ऐसी ढलान नहीं है, ज्यादा ढलान हम्म। वाला ऐसा कुछ नहीं है होटल के आसपास। जी। मेरा सवाल ये था स्वामी जी कि जैसे बच्चे आते हैं तो उनके बिहेवियर वगैरह में भी कुछ चेंजेस वगैरह आ जाएंगे, जैसे। देखिए, एनर्जी फील्ड में जो कोई भी व्यक्ति रहेगा उसमें बीज तो पड़ेंगे, और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। बीज पड़ गए का अर्थ है यह है कि आंशिक रूप से भले अभी फर्क आए उसमें, लेकिन उसके भविष्य में कुछ ना कुछ उसके जीवन की शैली में फर्क आएगा ही आएगा। एनर्जी फील्ड में कभी भी कोई भी आता है, एनर्जी फील्ड में बिल्ट होगा। जैसे ही कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, और संघ बनता है। उस संघ में वो जो एनर्जी फील्ड बनता है, और ऑलरेडी यहाँ पर जो है ये देवभूमि है। देवभूमि में भी यह थोड़ी विशिष्ट भूमि है, ये टूरिज्म के नाम से भी फेमस है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो है एनर्जी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है यहाँ के, तभी हम यहाँ आए हैं। और यहाँ की एनर्जीज ने हमें आमंत्रित किया, और यहाँ पर हमें बसने में उसने मदद करी। क्योंकि यहाँ जी, पर जी। जो है बाहर के व्यक्ति आते हैं तो कभी टिक नहीं पाते यहाँ पर ज्यादा समय के लिए, लेकिन इस भूमि ने, यहाँ की परिस्थितियों ने, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम ने वह हमें सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, और हम यहाँ पर बहुत आसानी से और सेटल हो गए। मेरा बेटा है ना स्वामी जी, जब वो है तो 14 साल का ही अभी, बट वो जब हम्म। भी मेडिटेशन करता है, थोड़ी देर भी बैठता है, उसको अच्छा लगता है। उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बहुत जल्दी होता है। वो बहुत जल्दी वो बोलेगा, मम्मा मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ अपने यहाँ के, मैं पीछे से देखता रहता हूँ अपनी बॉडी को, और पता नहीं क्या बोलता है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखते हैं मुझे, ऐसा वैसा। मतलब उसके साथ ये होता है, ये चीजें। देखिए, ये हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी जो लोग जन्म रहे हैं इसमें एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो इस गोल्डन एरा के लिए वेट कर रहे थे। पिछले जन्मों की इनकी साधनाएं अच्छी थी, और पिछले जन्म के बाद यह जन्म तुरंत नहीं हो रहा है इनका। कोई सैकड़ों साल से इंतजार कर रहा है, कोई 50 साल से इंतजार कर रहा है, कोई 200 साल से इंतजार कर रहा है, कोई 400 साल से, कोई 500 साल से। इतने साल के बाद इनका जन्म हो रहा है। ये सब जो है हायर बीइंग्स हैं, अपना उच्च जगत में निवास करती रही हैं। इवन हम जो हमारे साधक हैं, आप लोग हैं, हम आप लोगों को भी यही बता रहे हैं कि आप लोग भी वो हायर बीइंग्स ही हैं जो इस गोल्डन एरा में जन्मे हैं। और ये बच्चे जो आ रहे हैं ये भी वही हैं, क्योंकि आपके माध्यम से इनको आना था, क्योंकि उसके लिए वैसे गर्भ भी चाहिए होते हैं। किसी भी गर्भ से ये बच्चे नहीं जन्म सकते, इनको लिए योग्य गर्भ चाहिए होते हैं। वो पूरी चैन बनती है गोल्डन एरा के लिए। ये एक अच्छी सोल पैदा होगी, फिर उसकी गर्भ से उससे अच्छी सोल पैदा होगी, फिर उसके गर्भ से उससे भी अच्छी सोल पैदा होगी। ये एक चैन बनती है, तभी ये गोल्डन एरा बन पाती है। इसमें जो है ये बच्चे उम्र में बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चा तो यहाँ एक्चुअली कोई बच्चा होता नहीं है। लंबी यात्राओं, सबका जन्म एक साथ हुआ है, सबकी मृत्यु एक साथ होगी। ये जो है हमें जो टाइम फैक्टर का इल्यूजन है, वह छलावा है। वह छलावा हमें बताता है कि छोटा है, बड़ा है, आगे है, पीछे है। ये रिलेटिविटी वह पैदा करता है ना। भविष्य और भूत और फलाना और ठिकाना, ये सब सारी चीजें जो है इल्यूजनरी है। तो सब एक साथ जन्मे हैं और सब एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है ये वो स्वामी बच्चे जी। प्रणाम हैं, स्वामी जी। सिलेक्टेड बीइंग्स हैं ये। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। मैं प्रणाम नोएडा जी। से मंजू बोल रही हूँ। मंजू बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ मंजू देहरादून जी। से मंजू और अजय। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो स्वामी जी प्रणाम हम गुरु जी, प्रणाम। पूछ रहे हाँ थे जी, हम, तो ये राजा राम जी। हाँ हाँ, कि जैसे हम आएंगे ये इधर से देहरादून से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से हम पठानकोट होते हुए आए हम्म। कैसे, मतलब फिर टैक्सी वगैरह मिल जाएगी?
आप बाई एयर आ रहे हैं? नहीं नहीं, बस से ही आएंगे। हाँ जी, अच्छा अच्छा। चंडीगढ़ से चलेंगे। हाँ जी, एक दिन चंडीगढ़ रुकेंगे। हाँ चंडीगढ़ रुकेंगे आप, तो चंडीगढ़ से एक्चुअली आपको चंबा आना है। अच्छा जी, तो चंबा। हाँ, चंबा के लिए शायद कोई एक आध रूट और भी है। चंबा के लिए डायरेक्ट बसें चलती हैं वहां से ना, डलहौजी के लिए भी चलती हैं। वैसे वहां शाम को कोई एक बस चलती है जो सुबह सुबह, रात में चलती है, रात में चलती है और सुबह सुबह जो है आपको डलहौजी पहुंचा देती है। अच्छा, तो जैसे हमें 20 अप्रैल से अटेंड करना है, तो हम हम्म। 19 में वहाँ 20 में ही पहुंचे ना? 20 से ही है ना हमारा बुक? हाँ 20 से किया है तो 20 से ही होगा आपका। अच्छा जी, हाँ तो हाँ। उस दिन ही पहुंचेंगे हम, रात तक 20 में ही, क्योंकि सुबह चंडीगढ़ से चलेंगे तो रात शाम तक ही पहुंच पाएंगे। नहीं तो 19 की रात को आप वहां से चल सकते हैं ना। नाइट को जो वोल्वो बसें चलती हैं अच्छा जी। उसमें आप जो डलहौजी पहुंच जाएंगे सुबह सुबह, 20 की सुबह। और वहां से जो है आपको फिर दूसरी बस मिल जाएगी तो आप जो है 9-10 बजे वहां पहुंच जाएंगे सुबह। तो अजी अभी कोई ग्रुप में है जो चंडीगढ़ के बारे में जानता हो, भाई चंडीगढ़ से जैसे चले जाएं हम वहां पर? चंडीगढ़ के एक दो लोग होंगे ना इसमें। हाँ जी, चंडीगढ़ से वहां की फिर हमें चंबा की कोई बस मिल जाए। अभी हाँ। कोई है चंडीगढ़ से? प्रियंका जी, शिवानी जी, कोई है? बल्ला जी, संजय बल्ला जी। अभी हम्म, कोई है नहीं, बहुत कम। रिस्पॉन्स नहीं। सर हाँ मैं कम लोगों ने ज्वाइन किया है। कितने लोग हो गुरुजी गए ज्वाइन वो किए हुए? गुरुजी वो आप काम करते हैं सीधा चंबा की बस जाते हैं चंडीगढ़। हाँ प्रणाम स्वामी जी, मैं संजय बल्ला हूँ तो सही चंडीगढ़ से। हम्म। हाँ हाँ। एक्चुअली हाँ, मेरे में मेडिकल प्रॉब्लम थी, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा था। आवाज आपकी कम आ रही है, आवाज थोड़ी तेज आनी चाहिए। अच्छा जी, कम। मैं संजय बल्ला बोल रहा हूँ जी चंडीगढ़ से। तो हाँ हाँ एक्चुअली क्या है कि मेरा ना 3-4 मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है, 3-4 दाड़ों में ना वो रूट क्लानिंग करवा रहे हैं। तो हाँ वो हाँ। डॉक्टर ने मना किया, कहता अभी मत जाओ मैंने तो ये था मेरी थोड़ी प्रॉब्लम। तो अभी जैसे डॉक्टर अगर कहेगा, मुझे अलाउ करेगा, तो फिर मैं बीच में देख लूंगा जैसे भी टाइम लगता है ना एक्चुअली। इसलिए अभी हाँ क्लैरिटी आएगी, मतलब डॉक्टर ने अभी बताया है। अभी इनकी मदद कीजिए। कोई पूछ रहे हैं, अपना मंजू जी पूछ रही हैं देहरादून से हाँ जी कि जो बताइए। है डलहौजी की जो है बस वगैरह चंबा के लिए क्या क्या साधन है, पूछ रही हैं। हाँ हाँ जी। वो चंडी हिमाचल की एक बस आती है जी, वो चंबा के लिए। तो चंबा से 20-22 किलोमीटर इधर को है ये, अपना खजियार हाँ से हाँ, बस। चंबा से तो फिर एक एक घंटे का रास्ता है। हाँ जी, 1 घंटे का डलहौजी से भी 1 घंटे का रास्ता है ये, एक चंबा सवा को घंटा। जाती है वो। रास्ते में जो डलहौजी है ना, वहाँ शायद रुक जाती है। डलहौजी से 20-22 किलोमीटर है ऐसे। नहीं वो तो चंडीगढ़ हम से बता सीधी रहे मिल हैं, वो तो जाएगी। हम यहाँ पर हैं डलहौजी से। और ये खजियार जो है डलहौजी के पास में है। एक तरफ चंबा है, एक तरफ खजियार है, और हाँ जी। एक तरफ डलहौजी है, एक तरफ डलहौजी है, एक तरफ चंबा है, और बीच हम्म। में खजियार है। तो अच्छा। डलहौजी से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, पर सवाल ये है, हमारा क्वेश्चन ये था कि आपका चंडीगढ़ से डलहौजी की बस कितने बजे छूटती है? हाँ जी। ये नेट पे चेक करना पड़ेगा। सुबह सुबह मेरे ख्याल 7-8 बजे चलती है सर, मुझे कंफर्म नहीं है नहीं देखो। नहीं नहीं, एक रात में बस चलती है और सुबह सुबह वहां पहुंचती है। हाँ, रात वाली बस का ही हाँ, कंफर्मेशन। रात को 10-11 बजे चलती होगी और सुबह सुबह 5-6 बजे पहुंचती होगी। वो सिर्फ दिल्ली वाली बस है, वैसे कोई बस नहीं जाती। वो दिल्ली से ही जो बन के आती है वही आगे जाती है। चंडीगढ़ होके और जाती है, वो चंडीगढ़ होके जाती है क्या? हाँ जी, चंडीगढ़ होके जाती है। वो हाँ तो दिल्ली वो उस बस में भी तो बैठ सकते हैं ना, वो दिल्ली से आ रही हो कहीं से भी आ रही हो, बुकिंग होनी चाहिए, चंडीगढ़ से बैठ वो सकते हैं उसमें। दिल्ली से होती है जी। लेकिन चंबा के उसकी लिए फिर कई टाइमिंग बस वगैरह होगी। जो आप शेयर कर देना, हम्म। चेक करके मंजू जी को पता चल जाए। अच्छा, वो हम स्वामी जी हम एक बार चेक करेंगे खुद ही बस से कि भाई वो दिल्ली वाली की सीट जो है चंडीगढ़ से हाँ भी बुक हो जाती है क्या, वो पता करेंगे। हाँ, हो जाती हैं वो, हाँ जी। अपना साइट है ना। चंबा की मिल जाए LCC। या डलहौजी की, इनमें से कोई सी भी बस ले लेंगे। नहीं हाँ नहीं, जी। एक्चुअली नहीं नहीं, वो जो चंबा जाएगी ना, वो अपना डलहौजी होकर ही जाएगी, तो उससे अच्छा है कि डलहौजी उतर जाए। अच्छा जी।
और नहीं तो फिर चंबा भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 आध घंटा ज्यादा लगता है चंबा पहुंचने में। चंबा से फिर अपना यहाँ आने के साधन ज्यादा है, चंबा से अच्छा अच्छा। खजियार आने के साधन ज्यादा है। वैसे डलहौजी से भी साधन मिलते रहते हैं, हाँ बसेस जी। वहां से ही चलती हैं। हाँ। अभी फिर ग्रुप के लोग टैक्सी। कुछ 10 तारीख में पहुंच जाएंगे, उनसे ज्यादा फिर क्लियर हो जाएगा। इतने हम तो 20 में आ रहे हैं ना, तो वो जो हाँ हाँ पहुंचेंगे हाँ, तो फिर वो पहले। तो हाँ जी। ग्रुप में वो अपना इन्फॉर्मेशन डालते रहेंगे। वैसे हाँ वहां से जी। बसें बसें चलती हैं, ये हमें पता है। चंडीगढ़ से पांच हम्म। छह बसें आती हैं जो डलहौजी तक आती हैं, कम से कम 5-6 हाँ बसें जी। आती हैं जो ठीक डायरेक्ट है। डलहौजी आती है, हाँ डायरेक्ट जी, बस। चेक चेक हाँ, करते हैं और लोगों से भी पूछते हैं, फिर क्लियर हो हम्म। जाएगा। नहीं नहीं, बाकी हमने कपड़े हमने वगैरह खुद भी। देखा है ना, हम हमें हाँ यहाँ 13 साल हो गए हैं। जी। हम अच्छा। 13 साल से यहाँ पर हैं। अब ये कि नीचे हम कम जाते हैं, लेकिन हम्म। डलहौजी वगैरह का तो हमें पता है ना। डलहौजी हमने देखी है, वहाँ बहुत सारी बसें आती हैं। हाँ जी, आपने बसेस देखी होंगी चंडीगढ़ वाले बैनर की। हाँ 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 जी। हाँ, हम नीचे जाते हैं तो नीचे अब उलझते नहीं है, सीधे वहां से बैठे और सीधे वहाँ MP छत्तीसगढ़ महाराज अच्छा। जहाँ जाना है वहाँ चले जाते हैं। इस बार हम थोड़ा थोड़ा रुकते रुकते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ का परिचय बढ़ रहा है नीचे का। हाँ जी। गुरु जी, हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन होंगे। सब कुछ अचानक ही हुआ अच्छा। है। हमारे सारे कार्यक्रम अचानक होते हैं। हाँ इस जी। अचानक में जो सही व्यक्ति है वो पहुंच जाता है, और जिसको छटना होता है वो छट जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जिनकी पात्रता थोड़ी ज्यादा रहती है, अधिक रहती है, वह जो है थोड़ा आसानी से आ जाता है। बाकी लोग जो है फिर वो अपने आप छट जाते हैं। हाँ जी। बिल्कुल मौका हमें। मौका हम कम देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट स्थितियां पैदा करते हैं कि जिसमें जिसको, हाँ, कुछ लोग अपने आप ही वो छट जाते हैं। जानबूझ के हम हाँ, डिफिकल्ट स्थितियां पैदा करते जब हैं। कुछ अच्छा होना होता है ना, डिफिकल्टी अपने आप साइड होने लगती हैं। और हम्म जब नहीं होना होता है तो डिफिकल्टी हावी हो जाती हैं। यही होता है लाइफ में। हम्म। हाँ जी। ठीक है स्वामी जी स्वामी नमस्कार। जी। राकेश नमस्कार सोलंकी, जी। दिल्ली से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें रिट्रीट में मतलब मैक्सिमम विधियों पे क्या जोर रहेगा। और आपके सानिध्य का तो खैर हम लाभ लेंगे ही, लेकिन विधियों अच्छा, पे। आपको वो चाह रहे हैं कि ये जो आर्मी में अलग अलग जो कोर होते हैं ना, इसका ये ऐसा होता है, ये आर्मी की ये कोर में ये ज्यादा होता है, तो ये आर्मी की कौन सी कोर वाली कवायद होगी, ऐसा कुछ? कितने बजे उठना है, कितने बजे सैल्यूट मारना है, कितनी कवायद करनी नहीं नहीं करना है? नहीं, मेरा मतलब यह है आपसे, हम इस छोटे से पीरियड में मैक्सिमम लाभ कैसे ले सकते हैं, बस। बाकी तो अच्छा, मतलब प्रश्नों में, अगर हाँ, प्रश्नों कितने में। ज्यादा से ज्यादा सेशन हो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान हो, सुबह 4 बजे डंडा मार के उठाया जाए, 5 बजे एक ध्यान करवाया जाए, फिर 8 बजे दूसरा ध्यान कराया जाए, फिर इतने बजे इतना सेशन, इतने बजे इतना सेशन। अंदर अंदर सब गालियां देते रहे, बोली क्या करवा रहे हैं, सुबह से शाम तक कवायद कर दी। जी ऐसे बहुत सारे कैंप होते हैं, बिल्कुल सुबह से शाम तक बिल्कुल रगड़ के यूज करते हैं ना, मशीन बना देते हैं। हम आपको मशीन से आदमी बनाने के लिए बुला रहे हैं ना। जी हाँ, मशीन बनाने के लिए नहीं बुला रहे हैं। जी जी। सुबह उठो, बिल्कुल बालकनी में खड़े हो जाओ, एकदम नजारे लो, अंगड़ाई लो, चाय की चुस्कियों के साथ मजा लो, पक्षियों के गीत सुनो, बढ़िया टहलते हुए घूमो फिरो, है ना। और जी हैपनिंग होती, जब हैपनिंग होगी तब अचानक एक वहां पे ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा कि आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद आपको इस जगह पे इकट्ठा होना है। बस बढ़िया बस। घास पे बिठा लेंगे, पेड़ों के उसमें बिठा लेंगे, और वहां पर फिर कोई अचानक कोई मेथड या कुछ हो जाएगा। जी और ऐसा नहीं करेंगे कि अपना इतने बजे आराम से उठना है, आराम से तैयार होना है, बिल्कुल स्लो मोशन में आराम से नहाने का आनंद लेना है, नाश्ते का आनंद लेना है, हर चीज का आनंद बिल्कुल स्मूथ वे में लेना है। कोई हड़बड़ी नहीं, मैकेनाइज सिस्टम कुछ भी नहीं होगा। और कोई ऐसा नहीं होगा कि इतने बजे यह मेडिटेशन सबको आना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं रहेगा। अचानक में आपको सूचना मिलेगी कि अब थोड़ी देर बाद सेशन होने वाला है। वो जी वो मतलब उसके लिए टाइम मिलेगा 20-25 मिनट, और उसके बाद में वहां आपको आना पड़ेगा। जी और ऐसे बहुत सारे सेशन भी नहीं होंगे कि जो थका दें, थकाने वाले सेशन नहीं होंगे। शाम जी को जैसे अपना वॉक करने के लिए जाना है, ट्रैकिंग करवाएंगे, छोटी छोटी ट्रैकिंग करवा के जंगल में ही कहीं, या फिर किसी खूबसूरत जगह में, एक बहुत बड़ा सुंदर ग्राउंड है यहाँ पे भरा भरा, वहां ले जा करके फिर वहां बैठा लेंगे। वहां पर जो है फिर अपना कुछ कन्वर्सेशन हो जाएगा। उस कन्वर्सेशन के साथ में कोई अचानक कोई छोटी मोटी कोई विधि
भगवान शिव की बहुत सारी विधियां, उनमें से कोई विधियां करवा देंगे, विज्ञान भैरव तंत्र की कुछ जी छोटी छोटी विधियां हमारी हैं वो करवा देंगे उसके लिए। लेकिन वो कवायद के रूप में नहीं होगा, आनंद के रूप में होगा, सहजता के रूप जी, में होगा। समझ गए। हाँ, फिर सहजता से जो विधि होगी ना वही फलित होती है। ये कवायद वाली विधियां बहुत सारी जगहों पे कवायद कर रहे हैं लोग 50-50 साल से, और जाके देखो तो वो छोटा मोटा दुकानदार है या वो बंदा है ना, वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा उनसे। जी, बोले 50 साल का साधक, इससे अच्छा तो ये आदमी अच्छा दिख रहा है, इसकी एनर्जी ज्यादा अच्छी है। जो छोटी मोटी चाय का ठेला चला रहा है या कुछ अपना छोटा मोटा काम कर रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा अच्छी दिखती है। कवायद करने वाले पूरे मशीन बन जाते हैं। हम्म। हालांकि मैं तो मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपकी सारी जो भी वीडियो है सब देख ली जाए, ताकि कोई प्रश्न खत्म ही हो जाए। क्योंकि आपके पास जाके प्रश्नों को लेके जाऊंगा तो फिर तो क्या है, तो आपको फील करने जा रहा हूँ। तो प्रश्न तो कोशिश करेंगे कि सब कुछ आपको सुन लूं ताकि मेरे प्रश्न खत्म। धन्यवाद, बहुत बहुत नमन आपको। प्रणाम स्वामी जी, मैं नोएडा से मंजू बोल रही हूँ। हाँ जी मंजू जी। हाँ स्वामी जी, मेरा आने का तो बहुत मन है, पर मेरे साथ एक बड़ी दिक्कत अजीब सी यही है कि मैं कहीं घर से बाहर कंफर्ट जोन में अपने घर में रहती हूँ, तो घर से बाहर रहती हूँ ना, तो मुझे ना अगर रूम में कोई साथ होता है, दो, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 4 लोग साथ रहेंगे, तो मुझे हम्म ना मेरी स्लीप बहुत आसानी से डिस्टर्ब हो जाती है। कोई साथ में होता है, क्योंकि सबके अपने अपने शेड्यूल होते हैं, कोई कभी उठ रहा है, कोई कभी सो रहा है, कोई रात को लेट सो रहा है, कोई सुबह जल्दी उठ रहा है। वो हम्म ये सब चीजों से ना मुझे सर दर्द और नींद की प्रॉब्लम होती है। और फिर मैं ना, और यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम 10 डेज रहना जरूरी है, हम्म। तो मेरा कोई अभी सोल्यूशन जो निकालिए। है 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में जी। जिनको ऐसा है कि 3-4 दिन 5 दिन के लिए आना है वो आ सकते हैं। 3-4 दिन 5 दिन के लिए जिसको आना है 10 से 20 के बीच में आ सकते हैं। अच्छा। इसमें कुछ थोड़ा बहुत कंसीडर भी हो सकता है। इसमें जो है एक प्रॉपर्टी तो ये मेन है ना, उसके हाँ अलावा जी। जो है 2-3 प्रॉपर्टी और ली हुई है हमारी अच्छा जी। उसके आसपास में ही, 50 मीटर 100 मीटर दूर पे। तो जहाँ पर आपको ज़्यादा शांति मिलेगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, वहाँ पर आपको सेपरेट रूम दे देंगे। उसके चार्जेस थोड़े से डिफर होंगे, क्योंकि आपको सेपरेट रूम चाहिए तो थोड़ा सा डिफर चार्जेस होगा, लेकिन इस बीच में थोड़ा कुछ एडजस्टेबल भी होगा ना, 10 से 20 के बीच में। तो उधर जो ठीक है है। बहुत क्राउड रहेगा, तो हमने क्या है कि प्रॉपर्टीज सारी ले ली हैं, बहुत सारी, हम्म और एक्सपेंस उसमें काफ़ी होने हैं, क्योंकि उनको तो पूरा पूरा ही पेमेंट देना है। तो वो हम्म। जो है आगे पीछे इसमें करके वो सारा एडजस्टमेंट होगा। तब भी जो है हमने कोशिश करी है कि पहाड़ों के हिसाब से चीज़ें सस्ती हो जाएं, क्योंकि पहाड़ों में हम्म। सब कुछ महंगा होता है, तो आपको पता है। हाँ एक जी। हाँ। फैमिली यदि यहाँ घूमने आ जाए और हम्म। अपना यहाँ 4 दिन 5 दिन घूम के जाए, तो 15,000 रुपये कम से कम एक दिन का खर्चा होता है एक फैमिली का। जी। है ना, उसमें भी उसको फूड की क्वालिटी नहीं मिलती है। वो मैदे की रोटियां मिलती है 25 रुपए की, उल्टे सीधे वो फ्रिज में 4 दिन पुरानी सब्जी निकाल के गर्म करके वो देते हैं 250 रुपए प्लेट की। तो हमने पहला काम ये किया कि फूड पे ही काम किया, कि किचन हमारा खुद का हो, हाइजेनिक किचन हो, क्योंकि हाइजेनिक किचन पहाड़ों में नहीं होते। बड़ी जी। बड़ी होटलों के किचन में आप जाएंगे तो लगेगा बाप रे कहाँ आ गए, कैसी बदबू आ रही है। हम्म। तो किचन हमें हाइजेनिक किचन, अपना कुक रखे हैं, अपना सब कुछ किया है। और जो है फूड क्वालिटी के लिए जो है बाहर से खरीदारी करवा रहे हैं। तो फूड के लिए बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुक अच्छा रखा है हमने। और दूसरी जी। बात यह है कि इसमें वो होटल भी हमने जो लिया है, इसलिए वह अच्छा होटल लिया है कि उसके आसपास में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, नॉइसेस वगैरह ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे जोन में है। आसपास बहुत हरियाली है, खूबसूरती है। उस प्रकार का इकलौता होटल है। ऐसे होटल और बहुत सारे और भी हैं, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी इसमें है, और नई प्रॉपर्टी है। तो हमने कहा कि तब भी हमने उसको जो है उसको बजट में लाने की बहुत कोशिश करी है कि कितने उसमें बजट में आ जाए, लेकिन वह चीज डिस्टर्ब ना हो। जो हमें हम्म। वहाँ पे प्राइवेसी चाहिए, जो वहाँ की ग्रीनरी चाहिए, अच्छी एनर्जी चाहिए, फूड क्वालिटी चाहिए, ये सारा कुछ ध्यान रखा है, क्योंकि ये सारी चीजें भी उसमें काम करती हैं कि आप जहाँ पर हैं तो माहौल जो है आपको काम करता है। फिर दूसरी बात, हमने वहाँ का स्टाफ जो है, जो लड़कों का स्टाफ है वो हटवा दिया है वहां से। तो ये आप बोलेंगे कि होटल है और स्टाफ हटवा दिया, तो हाँ हमने स्टाफ हटवा दिया है। वो सिर्फ आएंगे जब रूम की सफाई करनी है अपना, 2 दिन 3 दिन में एक बार आएंगे, कुछ रूम की सफाई जैसे जैसे होगी। तो या जैसे रोज भी आएंगे तो आज 4 रूम की सफाई कर दी, कल उसकी कर दी, ऐसे करके
लिमिटेड टाइम में आएंगे, वो सफाई करके चले जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो अलग किस्म की एनर्जी होती है। जी। ये आपको पता होगा, क्योंकि काम एनर्जी पे हो रहा है ना, हाँ जी। यहाँ जो है एनर्जी पे काम हो रहा है। तो ये जो है उसको हमने वो होटल में रह के आश्रम हो जाएगा। आश्रम ओके। में क्या होता है, आश्रम में सब लोग अपना मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल के काम। छोटे छोटे काम खुद कर लेते हैं। तो हम्म। कुक वगैरह तो रहेगा ही। हम्म। तो अपना जो है रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बढ़िया मिलेंगे सबको। क्वालिटी सब कुछ, बेडिंग वेडिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा। पर उसमें यह है कि उसको मैनेज जो है सबको खुद करना है, मतलब उसकी क्लीनिंग वगैरह को खुद मैनेज करना है। हालांकि वो 3-4 दिन में आकर के रूम में बेडशीट्स बदल जाएंगे एक बार प्रॉपर वे में, जो डस्टिंग और सफाई वो सब करके जाएंगे। तो अगले 3-4 दिन उनको आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, ताकि वो आपका बाहरी व्यक्ति जो है कम से कम आपके रूम में घुसे, हाँ जी। ताकि जो है वो आपकी बनी हुई एनर्जी को कोई बिगाड़े ना, जी। उस बाई एनर्जी एयर फील्ड आने को। के लिए कौन सा नियरेस्ट वो है एयरपोर्ट वहां पे? अमृतसर। अच्छा, तो अमृतसर से आगे कैसे आएंगे? अमृतसर से टैक्सी से। अच्छा, टैक्सी मतलब वहां से तो काफी डिस्टेंस होगा अमृतसर से, तो मेरे ख्याल 5 घंटे का रास्ता है। 5 घंटे का। हाँ अच्छा, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे, कोई साथ होगा तो अच्छा रहेगा ना, शेयरिंग में हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ, वो अपना। गुरुजी 9 अप्रैल को आ रहे हैं, तो मैं भी आ रहा हूँ नोएडा से 9 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल गाड़ी को लेके। आपको नोएडा से आना है तो कार में आ सकते हैं आप उनके साथ में। कौन है ये, सुनील जी बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, जी। सुनील जी, अच्छा अच्छा। इनके साथ आप आ सकते हैं। अभी सीट अवेलेबल है, तो बता हाँ। दीजिएगा फाइनल हो तो। ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ। हम्म, नमस्ते स्वामी जी, मैं कल्पना बोल रही हूँ अहमदाबाद से। हाँ जी, प्रणाम। कल्पना जी, प्रणाम। हाँ, तो मैंने 1 मई से 15 मई तक के लिए करा लिया है टिकट, और हम्म बुकिंग भी कर ली है। तो मैंने अहमदाबाद से अमृतसर की फ्लाइट बुक की है। तो उस हम्म। समय मेरे को साथ में ना कोई ना मिले, तो फिर टैक्सी में जाना सेफ रहेगा मुझे अमृतसर से उधर आके? अब हम यहीं से टैक्सी भेज देंगे आपके लिए। हाँ, मेरा सेफ। मेन कंसर्न वही था, तो मैं बहुत मैंने उसमें थी हाँ डाउट में कि मैं क्या करूँ। तो मैंने इसके लिए 3 दिन दीप शिखा जी से बात करके मैंने कर ही लिया। तो हाँ। बस वही था कि सेफ्टी फिर इशू हम की यहाँ अगर से उस अपने समय साथ। अपने हाँ हाँ, अब हमारे जो पहचान वाले लोग हैं ना, हाँ हमारे गांव के, हाँ हाँ तो हाँ, इनकी भी टैक्सियाँ होती हैं या गाड़ियाँ होती हैं ना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ, यहाँ से हम किसी को भेज देंगे आपको लेने के लिए। हाँ हाँ अब हाँ वहां से भी ठीक आपको है। टैक्सी का पे करना है, वो आप इनको पे कर देंगे, लेकिन आपको सेफ्टी रहेगी कि ये उनके व्यक्ति हैं। हाँ हाँ, बस वही सेफ्टी, अगर साथ में मुझे कोई ना मिला उस टाइम पे मेरे साथ नहीं आने नहीं, के लिए, लेकिन तो वो फिर तो आपको पहले, एक दिन पहले हमको क्लियर बताना पड़ेगा, क्योंकि वो जो तो है यहाँ से टिकट जाएंगे। तो हाँ, वो आइटनरी तो मैंने दीप शिखा जी को भेज दी है। हाँ, तो मतलब वो जो है, एक हाँ हमको उनको 1-2 दिन पहले बताना पड़ेगा ना किस दिन आपको जाना है, उसको उनको यहाँ से जाने में 5 घंटे लगेंगे। हाँ और हाँ आपके आने के 1 घंटे पहले वहां पहुंचेंगे तो 6 घंटा रहेगा, फिर आपको लेके हाँ फिर वो आएंगे। हाँ हाँ, यहाँ तो से हम ठीक है ना, भेजेंगे वो ना उनको। एक, हाँ 2 दिन पहले मैं बता दूंगी। हाँ हाँ। और हम उसमें बस। यह भी प्रयास करेंगे कि वहाँ के जो टैक्सी के रेट हैं हाँ अमृतसर से हाँ जो आप लेंगे, उससे थोड़ा आपको कम ही पड़े, हाँ चार्जेस भी कम पड़े, और सेफ्टी से भी आप आए, दोनों काम जी। बनेंगे। हाँ जी और स्वामी उनके जी। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग भी करा देंगे कि वापसी में छोड़ते समय जो फिर वो आपके छोड़ने भी आएंगे फिर। हाँ हाँ, ये हम कर देंगे। हाँ ठीक है स्वामी जी। और कोई साधक के साथ शेयरिंग भी होगी तो आपको पर इन्फॉर्म कर देंगे हम एक दिन पहले। हाँ हाँ, हाँ यदि ऐसा कुछ शेयरिंग वाला रहेगा। अब जैसे आप हाँ वहां से आप आ रहे हो और उसी समय कोई पठानकोट वो आ रहा है, तो वहां से पठानकोट पहुंच करके आप उनको ले लेंगे, तो हाँ शेयरिंग हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी तो हाँ दोनों को रीजनेबल पड़ जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ। ये ये सब डिटेल हम डाल देंगे ग्रुप में, तो लोग एक दूसरे को फॉलो करके कर सकते हैं कि हाँ 1 तारीख को अमृतसर से कौन कौन आ रहा है, तो वो पता चल जाएगा। सिर्फ ग्रुप में आप डाल दो मैसेज के कौन कौन आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा सब। ठीक ठीक। प्रणाम और स्वामी जी। बहुत एक्साइटेड है स्वामी जी आने के लिए। हम्म। आइए, एक बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत कुछ अच्छा जी। घटने वाला है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, बस ये है कि वो जो अपना मैटर बना था, तो जिग्नेश जी ने उसमें डाल दिया था कि
आश्रम, वह होटल ना होकर के वो आश्रम जैसा ही वहां पर रहेगा। तो वो आश्रम वाली फीलिंग वहां पे लानी है उस होटल को जो है। इसलिए हमने वहां जो पूरा होटल लेकर के होटल के मैनेजमेंट को वहां से बाहर कर दिया है। जी जी। हाँ, कि वो जो है आश्रम वाली फीलिंग हम वहां पे ला सके। हाँ, तो मैंने अभी आश्रम एक वाली, आश्रम वो कॉस्मिक वैली वाला मैं गई थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मुझे कोई वो नहीं है, मैंने मुझे आश्रम में ही जाना है, होटल में नहीं जाना। हाँ तो इसको हमने आश्रम वाले उसमें ला लिया है। तो इसमें जो है, हाँ बस वो छोटी छोटी चीजें जो हैं, जी। वो मैनेजमेंट में जो छोटी मोटी चीजें हैं वो अपने को खुद ही करनी पड़ेंगी। कि जैसे हमने पानी हाँ पिया, तो हाँ। कोशिश करेंगे गिलास कहीं भी ना छोड़ करके उसकी सही जगह पे रखें। जी जी जी। हाँ, और हम तो चाहेंगे कि हमने अभी कोशिश करी है, वो एक पुराना घर है वहां से हमने वो जो पुराने समय के बर्तन नहीं चलते थे कांसे और पीतल वाले, हाँ 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 वो वाली थालियां हम निकलवा रहे हैं उनसे पुरानी। हाँ। ये तो बहुत और अच्छा है, सुराही, बहुत अच्छा हाँ सुराही एक्सपीरियंस लोटे, रहेगा। वो जो पुराने जमाने के हाँ 100 100 साल पुराने वाले, हाँ वो निकलवा रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि उनमें भोजन कराया जाएगा। हाँ तो उन्होंने हामी भर दी है कि वो जो है पुराने गांव का घर है, वो घर खोल करके वो सारे वो बक्से निकलवा के भिजवाएंगे हाँ। करके। हमने कहा तो कि वो भिजवाइए हमें। जी, औरो वैली और कॉस्मिक वैली दो जगह मैंने किया, तो फिर वहां तो वही है, खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद धोते हैं, धो के रखते हाँ हैं। हाँ, हाँ ये वाला सिस्टम इसलिए भी करना है कि थोड़ा सा ईगो भी डाइल्यूट होता है इससे। हाँ हाँ, ऐसी चीजें कभी कभी करना चाहिए। हाँ। तो अच्छा अ, लगा था ये सारा सिस्टम। ऐसे काम जो है कर लेना चाहिए। हम भी करते हैं कभी कभी, कभी कभी हम अपना जो है वहाँ खड़े हम हो लोग तो जाते हैं, हाउस वाइफ है, हम तो कर रोज। देते हैं। हाँ, लेकिन वही फ्री रहना जो आपका एक है ना, कि जो आप टाइम टेबल में नहीं बांधते, वो चीज मुझे बहुत आकर्षित करती, क्योंकि मुझे वैसे ही रहना अच्छा लगता, किसी टाइम टेबल में बंधना अच्छा नहीं लगता। हम्म। स्वामी जी हम वैसे रिलैक्स तो देंगे। सुबह 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 का ध्यान तो यही होगा कि इतनी खूबसूरत वादियां हैं कि आपको देखकर बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह जाएंगी शुरू में। इन वादियों का हम चाहेंगे कि सब आनंद लें। उस समय जो है ना किसी प्रोग्राम में ना फंसे, माइंड सेट उस उधर कहीं ना जाने दें कि अरे ये करना है वो करना है। मतलब सुबह जो है बस अपना जो है बालकनी में बैठो, फिर बाहर निकल के उधर जाके घास में बैठ जाओ, धूप सेको सुबह की, अपनी चाय लेकर के वहां बैठ जाओ घास में बाहर, और वहां बैठ करके अपना नज़ारों का आनंद लो। वो बिल्कुल बर्फ के पहाड़ दिखेंगे, पूरी साफ दिखते हैं बर्फ के पहाड़। जी और वहां से इतना अच्छा व्यू है, सबसे अच्छा व्यू वहीं से है, इसी होटल से, इसी इलाके से। तो वहां से जो उन बर्फ के पहाड़ों का व्यू देखिए, सुबह बर्ड्स बहुत आती हैं, और सनराइज, और बहुत बहुत सुंदर है, इतना सुंदर रहता है कि आंख खोलकर अपना ध्यान कर, मतलब कोई सी आंख बंद करके ध्यान की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेचर के साथ हो जाना वहां पे। जी जी। नेचर के साथ आप हो गए मतलब वहाँ ध्यान तो और घट सकता है, वह खुली आंखों का ध्यान है। और ये हम बार बार कहते हैं कि प्रकृति जो है परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है, और इतनी समृद्ध प्रकृति, ये समृद्ध प्रकृति तो मतलब सीधे परमात्मा के लिए बिल्कुल खुला हुआ द्वार है ये। स्वामी जी प्रणाम, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी प्रशांत जी। हाँ स्वामी जी, पहले तो बहुत बहुत दंडवत और बहुत बहुत आभार, ये सारा आयोजन हो रहा है। और मेरा ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे आंसर आप दे ही रहे हैं। और अभी फिलहाल ही मैं लास्ट मंथ उत्तराखंड गया था, तो मैं जगह हम्म जगह ढूंढ रहा था कि मुझे कोई आश्रम बता दो कि जहाँ मैं 10-15 दिन रुकूं। हम्म और तब ये प्रोग्राम जो रिट्रीट है ये नहीं डिसाइड हुआ था। तो मैं हम्म हम्म मंदिरों मंदिरों जाके पूछ रहा था कि मुझे यहाँ रुकने की व्यवस्था है क्या, मैं रुक जाऊँ 15 दिन यहाँ, ऐसे तो हम्म नहीं बन पा रहा था। लेकिन ये हम्म जो बना, मुझे लग रहा है कि ये मेरा वो विचार था, ईश्वर ने सुन लिया, तो ये सब व्यवस्थाएं बनी और वही तरीके की बातें हो रही हैं। ऐसे ही चलिए मैं बहुत कुछ, अच्छा। हाँ कुछ सालों के पहले मैं गया था बद्रीनाथ भी। तो वहाँ भी मैं हम्म ऐसे रुकने की प्रयास कर रहा था कि मैं 15 दिन यहीं गुफाओं में किसी के साथ में ऐसे जो भी रहते हैं उनमें रह लूँ। हम्म तो वही सब हो रहा है। दूसरा मेरे हम्म ये एक साधारण सा क्वेश्चन था कि आपका जो निवास है वो वहाँ से हम्म। कितना दूर है ये इस रिट्रीट से? नहीं, हम इसी इलाके में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। हम जहाँ रहते हैं वहीं पर आसपास में ही किया है ये, इसी इलाके के में ही रहते हैं।
अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ तो स्वाभाविक है कि बहुत अच्छी ऊर्जा होगी और आपके साथ में तो रहती है। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि आप जहाँ सालों से आप वहाँ रहे हैं, तो उसका तो एक असर मिलेगा सब लोगों को। प्रणाम गुरुजी, देवीदास बोलते हैं। हाँ जी देवदास जी, कैसे हैं? बस आपने छुट्टी नहीं दी मेरे को आने की। हमने तो आप तक कह दिया था कि हम नीचे वाला रूम आपके लिए रख देंगे, जो ग्राउंड फ्लोर पे सीढ़ियाँ नीचे मैं नहीं पड़ेगी। अकेला आना चाहता हूँ नहीं, अभी वो देवी जी नहीं और बेटी नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, जब वो दोनों आएंगे तभी हम परमिट करेंगे आपको, तो नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखता है मैं हाँ फिर, हाँ नहीं, तीनों मेरे को आएंगे तो तब। बहुत था भाई, एक महीना कम से कम रह जाऊं हिमालय में। हम्म अभी नहीं होगा, आपको हम्म। मेरी एनर्जी नहीं अच्छी लगती होगी। तो आप जो है ना, अपना संग साथ कोई ढूंढिए ना, कोई बेटी नहीं आ रही है तो कोई और दूसरा रिश्तेदार ही थोड़े यंग हो, जो थोड़े। कोई अभी रिश्तेदार कहाँ से आएगा ये एज में, स्वामी जी। देवी जी है, वो मेरे से बुढ़ी है। हम्म चलो फिर देखते हैं कहाँ से, मतलब मैं आ जाऊं में कोई मिल जावे। हाँ, क्या आपको अपनी केयर के हिसाब से एक दो लोगों को साथ में लाना पड़ेगा, नहीं जो नहीं, आपकी ऐसी केयर। जरूरत नहीं होती है, सबका केयर कर करके तो बड़ा हुआ हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आपको अपने जो है ना, आपके साथ में दो लोग कम से कम चाहिए, आपको बहुत लंबा सफर करके आना है। सफर तो करके जाएगा, खाली मैं नीचे नहीं बैठ सकता है और थोड़ा हम्म चलने में दिक्कत है, बस और कुछ नहीं है, बाकी तो सब ठीक है, सफर तो कर देगा। अब इसमें देखिए कि हमारे जो है इसे टेरेस है, इसे बड़ा खूबसूरत टेरेस है, सीढ़ियाँ हाँ चढ़ के ही जाना है, और हाँ टेरेस वो में ही सत्संग होगा, हाँ वो जो नहीं जा अपनी सकेगा। किचन। माना चढ़ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन फिर हाँफना पड़ेगा, सांस लेना हम्म पड़ेगा फिर। हम्म। चलो फोन आप आप जबलपुर आना, जबलपुर, अहमदाबाद या जबलपुर, अहमदाबाद में होगा ना, या जबलपुर तो अहमदाबाद। 100% आएगा, नहीं तो वैसे भी हाँ आएगा, कभी मूड हुआ तो चल पड़ेगा। हाँ, तो जबलपुर में आप आना, जबलपुर में बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, वो जो है ना, वो सब ग्राउंड फ्लोर में, नमस्ते, सारे रूम ठीक, ग्राउंड धन्यवाद। फ्लोर। हाँ हाँ वो देखा ना मैंने, फोटो देखे जबलपुर के भी। हाँ हाँ जरूर आऊंगा जरूर। हाँ, वहां पर भी अभी क्या है, इधर भी इस एक, बार पूरा रिजॉर्ट ही बुक होगा ना। अब हमारे हाँ सिस्टम यही हो गए हैं भी कि वो तो पूरी। दिसंबर में है ना स्वामी जी, हाँ वो तो दिसंबर में आप आएंगी ना नीचे। हाँ, दिसंबर में वो जब भी वहाँ एक महीने का होगा तो पूरा रिजॉर्ट ही बुक होगा। हम्म, उनका किचन भी हम वहाँ पे भी हैंड ओवर करेंगे, और उस पूरे उनके सिस्टम ही बदलेंगे, कुकिंग जैसा का आप सिस्टम भी। जैसा आप सडनली प्रोग्राम रखते हैं नहीं, वैसा ही मेरा हाँ काम है भाई, आज अब प्रोग्राम बना कल निकल जाऊं, तो अभी हम्म। दिसंबर तक आपका इंतजार करूंगा। हम्म। नमस्ते जी। हाँ नहीं तो स्वामी देखिए कि अगर और स्वामी जी बीच में हुआ तो। हाँ हाँ स्वामी जी, हम अब जबलपुर नहीं, अमरकंटक में मिलेंगे। हाँ, अमरकंटक में भी रहेगा ना, लेकिन एक महीने स्वामी का जी, जो होगा। अहमदाबाद से फ्लाइट आ रही है वो रात को पहुंच रही है अमृतसर। हाँ हाँ एक ही फ्लाइट है अहमदाबाद से, मैंने किया तो वो तो रात को पहुंच रही है, तो हाँ। रात को ट्रेवल कर सकते हैं लोग। अब वो यदि पहाड़ के लोग हैं तो वो टैक्सी पे आ सकते हैं, नहीं तो वहाँ अमृतसर में तो ठहरने की सुविधाएं अच्छी हैं, फिर रात में उधर वहाँ ठहर सकते हैं। भूमि भूमि अलग अलग हो जाए, ठीक है, मैं देखता हूँ, बताऊंगा जैसा प्रोग्राम बना मेरा। हाँ, वहाँ तो अपना जो है ठहरने की बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब अपना एक से ज्यादा लोग हैं तो वहाँ पर जो गुरुद्वारा है ना, स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर हाँ साहिब, वहाँ पर सारागढ़ी सराय है, अच्छा। तो सारागढ़ी सराय की ऑनलाइन बुकिंग कर लो, बहुत अच्छी है वो, हाँ एक रात के लिए। नहीं, ठीक है, देख सार- रहा हूँ कैसा आता करता हूँ। हाँ, सारागढ़ी सराय जो है वो अपना टोटल सेंट्रलाइज एसी है, और बहुत रीजनेबल, बहुत अच्छी सराय वो है वो हाँ, उनका। अकेले अकेले को छुट्टी दो तो चल पड़ू। नहीं नहीं, अकेले को नहीं। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। अजय भाई बदानी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी। वो भी रात को ही आ रहे हैं अमृतसर, तो उसको वहाँ रहना भी है, तो अच्छा हो जाएगा वो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी रहेगी। हाँ, सारागढ़ी सराय सर्च करके बुक कर लीजिए है ना अभी से, क्योंकि उसको बहुत फेमस है वो, एनआरआई सारे वहीं रुकते हैं, थैंक तो यू गुरु जी। हाँ, इसीलिए बुक कर लीजिए, क्योंकि वो अच्छा सिंगल पर्सन को नहीं मिलती ना, कि दो लोग हैं ना, कितने लोग हैं। हाँ 2 लोग हैं। हाँ, तो दो लोगों को मिलती है, सिंगल पर्सन को नहीं देते हैं वो। नहीं 2 लोग हैं, मैं और वाइफ दोनों। हाँ, तो फिर वो सारागढ़ी सराय आप बुक करवा लीजिए रूम,
ओके, थैंक यू। हाँ हाँ अच्छा सुझाव दिया हम आपने। हाँ, मतलब वो उस परिसर के अंदर ही, वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका स्वर्ण मंदिर है, यदि आपको वहां पर घूमना फिरना दर्शन करना हो तो। ठीक है, स्वर्ण मंदिर भी वो कर लेंगे। वैसे किया हुआ है स्वर्ण मंदिर, तो फिर हाँ से नहीं, एक बार मतलब हो वो जाएगा। उसी परिसर में, उसी ट्रस्ट में, मतलब वो स्वर्ण मंदिर के की ही एक व्यवस्था है, सारगढ़ी सराय जो है ना, स्वर्ण मंदिर के अंतर्गत ही आता है। थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ गुरुजी, मैं हाँ मुंबई से बोल रही हूँ, शारदा। हाँ, मुझे ये आवाज पूछना आपकी कम है, आवाज आपको तेज बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मैं मुंबई से आना चाहती हूँ, तो यहाँ से कोई है क्या गुरुजी साथ में, मतलब आ सके? मुंबई से तो सुनील जी वगैरह बताएंगे, है तो सही मुंबई से मुंबई कोई से लोग। है स्वामी जी, मुंबई से कोई है? आप ग्रुप में डाल दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। जी आज भी कॉल आया था, मुंबई से हैं आप, इन ग्रुप में डाल मुंबई से दीजिए, है। हम कर लेंगे कॉल। मैंने ग्रुप में पूछा हुआ था, तो वही इसलिए पूछ ये आशिका जी है ना, आशिका वो गांधी। वो आपको टाइम, उसका समय देखो, कौन से दिनांक पे आते हैं वो देखना पड़ेगा। आशिका गांधी मुंबई से ही है। तो मैं हाँ शायद लेकिन आशिका। 1 मई से अटेंड करना चाहती हूँ, 1 to 10 मई। अच्छा। अब सवाल ये है कि अलग अलग डेट्स है ना, तो उस समय में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सवाल है ना। और सबसे हाँ अच्छा तरीका ये है कि इस बीच में आप जो है अ, अपना कोई और साथी बना लीजिए, एक आध कोई बना लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ही कोई अपना तैयार कर लीजिए जो साधना से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। एक शारदा लाल जी है, वो मुंबई से आ रही है, वो 1 मई को आ रही है। हाँ हाँ मैं शारदा लाल जी है ना। वो 1 मई को आ रही है। शारदा लाल हूँ सर, तो वही। आपको उसका नंबर मैं दे दूंगा, आप एक ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको दे दूँ। अच्छा, और गुरुजी मुझे ये भी पूछना है कि जैसे मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, मतलब कुछ सालों से, 2019 से, बट मेरे हस्बैंड अभी उन्होंने कोई मेडिटेशन नहीं किया, तो अलाउड है क्या, उनको भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हाँ, यहाँ पर बस वही चीजें हैं कि रिस्ट्रिक्शंस में वो कॉमन चीजें हैं, लेकिन फिर भी इनका इनके आपके उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, कॉमन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई नशा पता अलाउ नहीं रहेगा, और आपका जो है किसी प्रकार का कोई नॉनवेज, मतलब बाहर जाकर भी कोई खाना चाहे तो अलाउ नहीं रहेगा कि किसी को नॉनवेज खाना है वो बाहर जाके खा के आएगा, वो किसी को भी अलाउ नहीं रहेगा, जो गैर साधक भी आ रहे हैं या कुछ भी है तो। न नॉनवेज यहाँ परिसर के तो कोई सवाल नहीं है, बाहर कोई नॉनवेज खाकर और वो यहाँ आना चाहे तो वह भी अलाउ नहीं रहेगा। नहीं गुरुजी, ऐसा तो हाँ, कोई ये। ये मतलब हमने फिर पहले बोल दिया था कि आप लोगों के लिए नहीं कहा, ये हमने कॉमन मैसेज दे दिया कि कई बार ऐसे होते हैं ना कि साथ के लिए कोई और व्यक्ति आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उनको कि साधना करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो इस एनर्जी फील्ड में आएंगे तो वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो ये मेरा हस्बैंड और मेरी बच्ची है 12 साल की, अगर मुझे हाँ कोई साथ नहीं मिल रहा है तो फिर यही होगा कि मतलब हाँ नहीं हाँ नहीं। हाँ, उनको आप लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ये जगह अच्छी लगेगी, और वो एनर्जी फील्ड है, वो एनर्जी फील्ड बनेगा तो फिर वो तो खैर वहां पर कोई भी व्यक्ति आए वो चेंज हो ही जाता है, अपने आप उनमें वो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, अपने आप वो बीच बीच में सेशन में आना चालू कर देंगे, हम नहीं बोलेंगे उनको कि सेशन में आइए, लेकिन खुद से वो आना चालू हो जाएंगे। 1-2 बार कोशिश की थी, बट नहीं कर पाए, तो फिर नहीं नहीं, थोड़ा। वही तो कोशिश नहीं की जाती है ना। हाँ, ऐसा जबरदस्ती कभी किसी को ये धर्म और आध्यात्म कोई देने वाली चीज नहीं है, जबरदस्ती देने वाली चीज नहीं है ये। ठीक है गुरुजी। हेलो हाँ जी। गुरुजी, कोटि कोटि नमन। मैं अपर्णा बोल रही हूँ। हाँ अपर्णा जी, कैसी हैं? बहुत बढ़िया गुरुजी, आप कैसे हैं? बस कुशल मंगल। गुरुजी, मैं और मेरी सिस्टर हम लोग दिल्ली से
14 को निकलेंगे और 15 को पहुंचेंगे। हमारा हाँ वहाँ पे जो जो अप्रैल है से। वो 15 से 25 का है। तो हाँ। हमारी जो बस बस है वो आपका हिमाचल रोडवेज से है, जो कि हमने हम्म, चंबा तक की हुई है। हाँ हाँ। तो गुरुजी ये पूछना था कि हम चंबा उतरे या फिर आप कह रहे थे कि वो बस डलहौजी होते हुए भी आएगी, तो हमें कौन सा नहीं ज्यादा एक्चुअली, सुटेबल नहीं पड़ेगा? नहीं, आप चंबा में ही उतरिए उसमें, क्योंकि चंबा अच्छा से अच्छा। यहाँ जो है, चंबा से यहाँ के लिए आपको बसेस बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। ठीक जैसे है आप ठीक है। पहुंचेंगे ना तो वहाँ पे आधे एक घंटे में आपको जो है दूसरी बस मिल जाएगी। इस बीच में आप रिफ्रेशमेंट वगैरह हो जाएगा आपका, और अगली बस हम्म। आपको जो है वहां से मिल जाएगी। वहां से एक एक सवा घंटे में फिर आप जो 1.5 घंटे में ज्यादा ज्यादा यहाँ पहुंच जाएंगे खजियार। अच्छा गुरुजी, टैक्सी वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल होती है, लोकल टैक्सी वहाँ पे? टैक्सी हम भेज देंगे आप बोलेंगे तो। अच्छा। मतलब मैं पूछना चाह रही थी कि बस ज्यादा सही रहेगी या टैक्सी? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो हमें अच्छे से पहुंचा दे वहाँ पे। वैसे एक्चुअली तो टैक्सी ज्यादा अच्छी रहती है यहाँ से डलहौजी या चंबा पहुंचने के बाद, क्योंकि वो बसों का कोई ठिकाना नहीं रहता, काफी देर वेट करना पड़ता है, टाइमिंग ज्यादा लगती है उसमें। तो ये अच्छा टैक्सी जो अच्छा। है, हाँ, अब ये हमारे यहाँ से जो टैक्सी चलेगी उनको पता है कि आपको कहाँ से लेना है और कहाँ तक छोड़ना है, जी और वो बिल्कुल पहचान के बिल्कुल। लोग रहेंगे। तो ये हमने गांव के कुछ लोगों से बात की हुई है। जी जी बिल्कुल। तो हाँ हाँ, तो गांव के लोगों को हम जो है भेज देंगे वहां पर। तो वो जो है जी गुरुजी यही सही रहेगा। हाँ, ये इनके जो चार्जेस रहेंगे, जो नॉर्मल हम्म, टैक्सी के चार्जेस से थोड़े कम रहेंगे। ठीक है ठीक है। चार्जेस भी कम रहेंगे और सेफ्टी भी रहेगी, मतलब ये बराबर आपको पिक करके और सही जगह पे पहुंचा देंगे, मतलब कुछ कुछ बताना समझाना कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दीपशिखा जी को देना पड़ेगा या किसी ग्रुप में देना पड़ेगा हाँ कि हम 14 को निकल रहे हैं करके? हाँ हाँ, ग्रुप में भी उस समय दे देंगे, और दीपशिखा जी को तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो, ठीक है गुरुजी। हाँ, अब वो सुनील जी वगैरह को भी देंगे, लेकिन दीपशिखा जी के पास कोई चीज गई तो फिर वो प्रॉपर मैनेज हो जाती है, फिर उसमें वो चूक नहीं होती है। ठीक है गुरुजी। हम सिस्टमेटिक हो जाता है अभी। ठीक है। हाँ, लेकिन आप जो इधर, अब सुनील जी भी यहाँ रहेंगे, जिग्नेश जी भी रहेंगे, हम्म। ये शुरू से आखिरी तक यहीं रहेंगे ना, जिग्नेश जी, सुनील जी वगैरह। अच्छा अच्छा। तो हाँ, इसमें अपना जो है ठीक। दरअसल टैक्सी के लिए 3-4 लोगों का जो ये वाला सिस्टम बनाया जाएगा। टैक्सी का मतलब ये कि कौन कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ से चला, कहाँ पहुंचा, इसके लिए 3-4 हम्म, लोग की एक टीम जो है वो काम करती रहेगी। किसको कहाँ ठीक है कौन गुरु। सी हेल्प चाहिए, कहाँ फंसा है, कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए एक टीम काम करती है हमारी हमेशा। वो टीम हम्म, बिल्कुल एक्टिव रहेगी और वो टच में बनी रहती है ठीक है आने और जाने तक। मतलब वापस ठीक है। पहुंचने के बाद में, फिर घर पहुंचने के बाद आपको जो है मैसेज देना पड़ता है कि हम घर अच्छा सुरक्षित पहुंच गए। टीम को ठीक है आपको ओके करना पड़ता है, ये नियम है हमारे यहाँ का। मतलब यहाँ से जाने का नहीं, आपको घर पहुंचने के बाद भी मैसेज देना पड़ता है। ठीक है गुरु जी। हाँ हाँ। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, खुश रहिए। प्रणाम स्वामी जी। राम जी। हाँ, मैं राजेंद्र कौशल बोल रहा हूँ। हाँ जी, राजन जी कैसे हैं? जी, जी, आप आनंद में हैं। आप कैसे हैं? बस खुश रहिए। मेरा पठानकोट तक हो गया है रिजर्वेशन, हाँ, बाई ट्रेन। मैं अकोला से दिल्ली आऊंगा और दिल्ली से पठानकोट, फिर पठानकोट से बस मिल जाएगी चंबा के आप लिए। कितने बजे पहुंचेंगे पठानकोट? पठानकोट में सुबह 8 बजे राइट टाइम ट्रेन का है। अब एक आध घंटा लेट हो गई तो 9 बजे तक पहुंच। हाँ, तो वहाँ जो है आप बस स्टैंड में डलहौजी की बस मिले तो उसमें बैठ जाना, चंबा की बस मिले तो उसमें भी बैठ जाना, जो मिले उसमें बैठ जाना। दोनों ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन रहेगा, डलहौजी से भी पास है और उधर से ही पास है। मैं 25 अप्रैल से 5 मई हाँ तक का लिया है 10 दिनों हाँ का। हाँ। और मेरी फैमिली तो आ नहीं पा रही है क्योंकि बालक भी अलग रह रहा है और मिसेज की जो चुनाव ड्यूटी वगैरह लग गई है तो दिक्कत हो रही है उनको। हाँ ठीक है, अभी आप आ जाइए, अगले रिट्रीट में विद फैमिली आ जाइएगा। हाँ, बहुत उत्सुक हूँ आपसे मिलने के लिए। आपके चरणों में रहना है 10 दिन। हाँ जी, वेलकम, आइए।
हाँ, उधर जो है आपको बस मिल जाएगी, क्योंकि सुबह के समय में बसें रहती हैं, और चाहे जी जी चंबा मैं की मिल जाए चाहे डलहौजी की मिल जाए, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा एक आध घंटे के अंदर में। और फिर कहीं कोई दिक्कत रहेगी तो फिर आप बता देना, फिर कुछ ना कुछ कर देंगे हाँ मैं उसका। कांटेक्ट में हूँ मैं। हाँ हाँ, टैक्सी चाहिए तो टैक्सी भी यहाँ से भेजी जाएगी ना वहाँ पठानकोट। पूछ लूंगा, अगर बस की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो मैं टैक्सी ले लूंगा। हाँ हाँ, मतलब ये यदि प्री इन्फॉर्मेशन रहेगी, वैसे हम कोशिश जी कर रहे हैं कि एक टैक्सी जो है हमारे यहाँ की, एक कार वहाँ पे रखी जाएगी पठानकोट में, और एक ड्राइवर वहीं पठानकोट का अपॉइंट, एक ड्राइवर हमने वहाँ का रख लिया है मंथली उस पे, पठानकोट का जी सैलरी पे रख लिया है। तो वो जो है वो जो भी आएगा, वो तो वो क्या है कि पहाड़ों का एक्सपर्ट भी है, तो रात को भी कोई आएगा तो रात को लेकर के वह यहाँ पहुंचा देगा। इसे ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, मतलब ड्राइवर तो अभी रख लिया है, एक गाड़ी भी कुछ अरेंज हुई है, तो एक गाड़ी वहां पे खड़ी रहेगी पठानकोट में। हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, 25 को पहुंच रहा हूँ, और भी कोई आ रहे होंगे तो 25 में साथ में आ सकते हैं टैक्सी में। हाँ हाँ, फिर 25 को और लोग भी आ रहे हैं, तो वहां पर एक 25 गाड़ी को ड्राइवर वहां पे मौजूद भी रहेगा। हाँ, ये ट्रेन का भी अच्छा टाइम है, वो दिल्ली से जो है रात में है 11:30 बजे, सुबह 8 बजे पहुंचाती है पठानकोट। हाँ, ये दरअसल क्या और है कि जिनको डायरेक्ट पठानकोट का रिजर्वेशन नहीं मिल रही है ना ट्रेन, तो हाँ उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो दिल्ली का मिल जाए। दिल्ली पहुंच गया मतलब फिर टेंशन हाँ नहीं। दिल्ली जी से आपको जो है या तो ट्रेन मिल जाएगी, और ट्रेन नहीं मिलेगी तो बस मिल जाएगी। हाँ, अच्छा, बस बहुत दिल्ली लंबा से, हो जाएगा, 15 से 20 घंटे का है जर्नी दिल्ली से, मैंने चेक किया। और वो भी सीटिंग है, स्लीपर नहीं है, बहुत हालत खराब हो जाएगी। अच्छा पूरे ट्रेन में, पूरे बस चेक कर लिया, पूरे बस चेक कर लिया। वो हिमाचल प्रदेश का है, दिल्ली का है, वो सारी हाँ, सीटिंग है, और 15 आवर्स टू 20 आवर्स है। बहुत हैक्टिक हो जाएगा जर्नी। अच्छा बस का देखा आपने क्या? जी जी बस का दिल्ली से देखा मैंने, दीप शिखर जी तो ने बताया था, तो कितने फिर मैंने कितने चेक बजे किया, छूटती बहुत है लंबा। वहां से? कितने बजे वो छूटती है? वो लगभग शाम को 7 बजे से छूटना शुरू हुई। दिल्ली से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे ऐसे हैं बस। वो हाँ, सुबह पहुंचाएंगे 10, 11, 12 बजे। नहीं नहीं, सुबह वो जो है डलहौजी पहुंचा देती है 8:30 बजे, 7:30 हाँ 8:30 ऐसे पहुंचाती है। जी उसमें क्या है एक्चुअली वो ऐसा लगता है, वो चलती हैं तो बीच बीच में ब्रेक बहुत देती है, कि बीच में उतर के आप टहलिए वहां पे। अच्छा एकदम फास्ट नहीं चलती हैं वो, तो बीच बीच में आपको मतलब ब्रेक देती है, मतलब थकाती नहीं है, मतलब बीच में वो चली जाएंगे कि अपना वो होते हैं ना रिफ्रेशमेंट वाले, रात में खुले रहते हैं बड़े बड़े जो अपना हाँ, रेस्टोरेंट्स, और वो इस प्रकार के में वो लेट बाथ है, वो सारी सुविधाओं के साथ रहते हैं, तो वहां जाके ये खड़े हो जाते हैं, 1 1 घंटा खड़े रखते हैं, फिर वहां से चलते हैं, फिर कहीं और, फिर ऐसे खड़े रखते हैं, तो मतलब बहुत मौके देते हैं आपको तरोताजा होने के लिए। हाँ, और फिर जो है मतलब वो बहुत थकाने वाली जर्नी नहीं रहती है, वो ठीक ठीक रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जो है वो पहुंचा ट्रेन में देती है, लेकिन अवेलेबल। आपको तो ट्रेन का मिल गया ना, दिल्ली से ट्रेन से आ रहे हैं ना? रिटर्न भी मैंने ले लिया, रिटर्न भी मिल गया। इस बार बहुत लक था मेरा कि मेरे को आने जाने दोनों का कंफर्म टिकट मिल गया। जबलपुर के समय मैं खुद फंस गया था, तो आ नहीं पाया। हाँ हाँ, नहीं यहाँ जो है दिल्ली से जो जम्मू ट्रेन जाती है ना, तो जम्मू जो है बगैर पठानकोट के कोई ट्रेन जा ही नहीं सकती, और जम्मू तो जी बहुत ज्यादा ट्रेनें जाती हैं, तो किसी न किसी में तो हाँ रिजर्वेशन मिल ही जाता है। और वहां जी से तत्काल में मिल जाएगा ना किसी न किसी में, वो जैसे आपने देखा उसका कि भाई हाँ एसी थर्ड में नहीं है, एसी सेकंड में नहीं है, एसी फर्स्ट में, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। उसमें नहीं मिला तो फिर आपका जो है वो तत्काल में चेक करो, तत्काल के कुछ के कोटे खा अपना, ऐसा होता है कि कोटों में सुबह खुला हुआ है, लेकिन 2 4 सीटें तब भी वो खाली रह जाती हैं, ऐसा नहीं उसके कि बाद खाली प्रीमियम तत्काल भर तत्काल, जाती है। हाँ, तत्काल के बाद प्रीमियम तत्काल भी आता है। प्रीमियम तत्काल भी आता है, बहुत लेकिन एक्चुअली जो है ना तत्काल ही नहीं भर पाता है, आपको अभी जो है ना कुछ हिडन वो चल रहा है ना, कि वो जो है पता चला कि कुल मिलाकर के 1,000 सीट्स हैं, तो तत्काल के लिए उन्हें 400 या 500 सीटें रख देते हैं वो। सेम सीट वो ऐसा, प्रीमियम तत्काल के लिए भी रखते हैं, 4 टाइम्स ज्यादा प्राइस है। हाँ, मतलब 50% जो सीटें हैं ना वो तत्काल के लिए रख दी जाती हैं।
50% सीटें। तो इसीलिए जो है वो तत्काल के कोटे नहीं भर पाते, तत्काल में जाके देखो तो खाली पड़ी रहती है। तो क्योंकि वहाँ बहुत ट्रेन बहुत ज्यादा है ना, फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, पठानकोट में 3 रेलवे स्टेशन है, वो भी देखना पड़ता है। तो किसी भी रेलवे स्टेशन में जा रही हो, पठानकोट जा रही है तो ठीक है। पठानकोट कैंट है और दूसरे हैं, 3 रेलवे स्टेशन है पठानकोट। हाँ, छोटा शहर है पठानकोट, लेकिन रेलवे स्टेशन 3 है वहाँ पे, और तीनों से दिल्ली अपना ट्रेनें जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ जी। यहाँ के लिए एक अमृतसर से आ सकते हैं, चंडीगढ़ से आ सकते हैं, पठानकोट से आ सकते हैं ना। तो 3 में से नजदीक कौन सा पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, पठानकोट तो आएगा ही आएगा। चंडीगढ़ से भी चलोगे तो पहले पठानकोट आएगा, तभी पठानकोट पहाड़ जाएगा। चढ़ोगे। ओके। अमृतसर से भी चलोगे तो पहले पठानकोट आओगे। अच्छा, नहीं, रास्ता अमृतसर तो एयरपोर्ट, पठानकोट से ही है। अमृतसर एयरपोर्ट है, हम बाई एयर आ सकते हैं अमृतसर तक, और हाँ, चंडीगढ़ तक भी बाई एयर आ सकते हैं। बाई एयर आ सकते हैं, और वहां से आपको आना तो वहाँ पठानकोट ही पड़ेगा। पठानकोट से फिर अपना अच्छा, पहाड़ पठानकोट। चढ़ना। पहाड़ वहां से पठानकोट से शुरू होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हम्म। स्वामी जी कटिहार अगर जैसे पहुंच गए उसमें बस में या कैसे भी, तो वहां से कितनी दूर है आश्रम वगैरह, ये वो वहां कैसे पहुंचेंगे? आश्रम आश्रम नहीं है, होटल है। हालांकि उसको हम आश्रम में कन्वर्ट कर रहे हैं 1.5 सवा महीने के लिए। है तो वो होटल है ना। आश्रम रहता तो काहे के लिए अपने इतने ये चार्जेस वार्जेस वाले ये बातें कहाँ से आती। इसके बैठ के इतने चार्जेस, बैठ के इतने चार्ज, ये चार्जेस लिए रहे हैं कि आश्रम नहीं है, ये होटल लिया हुआ है ना। नहीं नहीं, वहाँ कैसे और पहुंचेंगे? पहुंच गए वहां पर कटिहार अगर खजियार खजियार से पैदल चलेंगे तो लगभग 8 मिनट लगेगा पैदल चलने पे। तो बस ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट लगेगा पैदल चलेंगे तो। हाँ, कार से जाएंगे तो लगभग 3 मिनट लगेगा। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। हाँ, मतलब वो खजियार में ही है, खजियार के बाहर नहीं है, ठीक, खजियार में ही होटल है। धन्यवाद। लेकिन पहाड़ों के ऐसे रहते हैं ना, पहाड़ मतलब पहाड़ी गांव ऐसे होते हैं कि खजियार पंचायत ही है, लेकिन ये जो है यहाँ से थोड़ा सा आगे चले तो 10 घर हैं, ये एक गांव हो गया। फिर थोड़ा सा नीचे उतरे तो ये 10 घर हैं, एक गांव में मिल गया। ऐसा 10 घर 15 घर के एक गांव होते हैं। तो इस गांव को लाड़ी कहते हैं, लाड़ी है। खजियार पंचायत ही, लेकिन उसमें लाड़ी करके गांव है ये। गर्म कपड़े सबको लाना है। अच्छा, शूज शूज सबको लाना है, शूज। क्योंकि पहाड़ों में वो जो, अच्छा वो जो महिलाएं पहनती है ना वो ऊंची एड़ी वाला सैंडल, तो सबको जो भी ऊंची ऊंची एड़ी का सैंडल पहन के आएंगे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उनको, पैर में मोच आ जाएगी। ऊंची एड़ी का सैंडल कोई भी ना पहने। यहाँ पर जूते पहनने पड़ते हैं, महिलाएं भी यहाँ जूते पहनती हैं, जूते पहनना है। और आपका जो है स्लीपर्स भी अपने साथ में लानी है। आपका जो है जूते लाने हैं, और वो जो स्पोर्ट्स वाले सॉक्स रहते हैं ना, मोटे मोटे वाले, वो भी लाने। जैसे ठंड बढ़ गई तो वो वाले सॉक्स पहनिए, मतलब पतले वाले भी एक दो लाइए, और मोटे वाले लाइए दो एक जोड़ी। जिनको ज्यादा रुकना है वो एक दो पेयर एक्स्ट्रा ले आए। और भी, और वो जो रस्सियां होती है ना कपड़े सुखाने वाली जो आती हैं, उसमें वो हुक हुक बने रहते हैं, कुछ कहीं भी फंसा लो, कहीं भी वो कर लो, वो तन भी जाती हैं, ऐसी रस्सियां रहती है ना, वो लाना चाहिए। जो वो छोटा रहता है उसको खींच के बांध दो तो वो काफी लंबी हो जाती है, और उसमें हुक बने होते हैं। तो 2 पेड़ों के बीच में रस्सी बांध दी और अपने कपड़े सुखा ली। जिनको लंबे रुकना है उनके लिए खास तौर पर, कि कपड़े धोने सुखाने होते हैं ना, तो देखे कि ये धूप कहाँ पर आ रही है और इस जगह पे धूप आ रही है, ये पेड़ से इस पेड़ तक अपना खींच दी रस्सी, और वहां अपने अपने कपड़े सुखा दिए। और वो क्लिप्स ले आए, जिसमें कि वो हवा हवा चलता रहता है, हवा चलती रहती है ना, तो वहां पर जो क्लिप्स लगा दिए तो कपड़े आपके गिरेंगे नहीं। तो वो वाली रस्सी, और ये यहाँ पर बड़ी जरूरी चीजें, छोटी छोटी चीजें, वो स्ट्रेच करके बांधने वाली रस्सी और क्लिप्स, ये जरूर लाएं। मोजे जरूर लाएं, गर्म कपड़े लाएं।
एक जो है वो लोही होती है, मतलब एक शॉल होती है ना, इसको लोही बोलते हैं। बिल्कुल पतला सा कंबल कह लो, वो जो एकदम चादर से थोड़ा सा मोटा होता है, गर्म होता है, और साइज उसकी लंबी होती है। ये क्या होता है कि जैसे ठंड वंड अचानक बढ़ गई तो उसको अपना डबल फोल्ड किया और ओढ़ लिया, तो बढ़िया गर्माहट दे देता है। कभी मौका पड़ा तो उसको बेड पे बिछा दिया साथ में, या कंबल के साथ में उसको अटैच कर लिया, और अटैच कर लिया तो गर्माहट अच्छी दे देता है। मल्टीपर्पज जैसा रहता है। आसनी जो है, आसनी जो ला सके, आसनी लाना चाहिए कि जैसे कहीं भी बैठना हो अपने को, तो नीचे कुछ ऐसा हो जो नमी या गीलापन हो तो उसको रोक दे, और ऊपर में अपना वो कंफर्टेबल हो। मतलब वो एक तरफ से ऐसा हो कि वह नमी वगैरह को प्रोटेक्ट कर सके। जो हल्का प्लास्टिक या फाइबर जैसी कोई शीट होती है उसमें, और फोल्ड भी हो जाता हो, तो ऐसी कोई आसनी लाएं तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि हम वॉक पे जहां तहां चलेंगे, तो जहां भी आप थक जाएंगे वहां उसको रखेंगे और बैठ जाएंगे। ट्रैकिंग्स तो करने हैं ना, छोटी छोटी ट्रैकिंग्स तो करेंगे यहाँ पर, बड़े सुंदर सुंदर पॉइंट्स है, तो ट्रैकिंग तो करनी पड़ेगी। तो आसानी जरूर कोशिश करें कि लेके आए, अच्छी वाली आसानी लेके आए। आसानी समझ अब रहे हैं ना आप लोग? आसन समझ हाँ रहे हैं ना आप लोग, बिछाने वाला? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी गुरु जी। हाँ बैठने के लिए। हाँ बैठने जी हाँ, बस नीचे जो वो होना चाहिए कि वो भीगे ना, क्योंकि यहाँ पर जो है नमी बहुत रहती है, जैसे ओस गिरती है, ओके ओस ओके। हमें, हाँ वो जो है आपको गीला हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। नीचे ऐसा हो कि वो अ, नमी का असर ना पड़े उसमें। तो इसमें क्या है कि पहाड़ों पे जहाँ तहाँ जहाँ भी चढ़ेंगे, कहीं भी बैठने का मन हुआ तो उसे डाला और बैठ गए। बाकी यदि मौसम सूखा रहता है तो हरी घास सब जगह रहती है, तो घास पे कहीं भी बैठ जाओ तो घास पे बैठने का एक अलग आनंद रहता है। फिर भी लेकिन आसानी होनी चाहिए, मल्टीपर्पज यूज है उसका। क्योंकि कुछ मेडिटेशन हम जो है वो अलग अलग जगहों पे जाके, पेड़ों के बीच में, जंगलों में, या ऐसे खुली जगहों पे जाके करेंगे। प्रणाम गुरुजी, कृष्ण चैतन्य बोल रहा हूँ। प्रणाम। हाँ जी। गुरुजी, ये क्वेश्चन पूछना था कि मेरी, जैसे मैंने बताया था, मेरी एक बेटी आ रही है जो 11 साल की है। तो उनको जो है कि उन्हें बाहर रही है तो इंग्लिश ही आता है, हिंदी आता नहीं है अच्छे से। तो आप एक 5-10 मिनट स्पेंड कर पाएंगे इन डे कि थोड़ा उन्हें कुछ समझ में आए? इंटरेस्ट है उन्हें बहुत, एक 5-10 मिनट आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो तो वॉक पे चलेंगे तो थोड़ी देर वॉक पे चलते चलते उनके साथ अलग से बात कर लिया करेंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक हाँ, यू, या फिर कभी ये साथ में उनके साथ बैठ जाया करेंगे अलग से। थैंक यू, थैंक यू। और वो हमने तो जो है, हाँ, ब्रॉडबैंड का वो करवा दिया है, कल ब्रॉडबैंड लग जाएगा होटल में। हाँ, हाँ, इसलिए थैंक यू। ब्रॉडबैंड करवाया कि ताकि जो है जिनके ऑनलाइन काम है उनको दिक्कत ना हो। तो उसके लिए थोड़ा स्पेशल सोर्स लगाने पड़े। एमएलए को हमने कहा, यहाँ के लोकल एमएलए को। हाँ हाँ, तो, हाँ उन्होंने विशेष थैंक यू प्रयास गुरुजी, किए। धन्यवाद, कल, हाँ धन्यवाद। कल लग जाएगा ब्रॉडबैंड। चैतन्य जी को वो जरूर है, बहुत वाईफाई का जरूर पड़ेगा। हाँ तो काम हाँ, करना है इसलिए ना। हमने वो कहा कि वो ब्रॉडबैंड ही लगवाया जाए, ताकि वो उसमें एक तो अनलिमिटेड डाटा भी होता है, फिर उसमें स्पीड अच्छी रहती है, और उसमें हम्म। जो है ज्यादा, काफी लोग अपना वो एक साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, अभी पिछले महीने ही यहाँ का जो है वो बीएसएनएल अपग्रेड हुआ है नई टेक्नोलॉजी के साथ में। अच्छा, यही पूछना था गुरुजी, फोन सिग्नल्स तो वहां पे रहते होंगे ना डेफिनेटली हाँ अच्छे से। हाँ, ये जो यहाँ पे टावर था और पिछले महीने अपग्रेड हुआ है। अच्छा, ओके। हाँ, तो इसलिए हमने उसका ले लिया, और वो टावर ज्यादा दूर नहीं है वहां से। और हम्म। वो, हाँ, लाइन टावर से सीधी वहां बिछ रही है, वो अंडरग्राउंड लाइन डालेंगे ना, वो हाँ तार हाँ हाँ बिछेगी ना वहां तक, ब्रॉडबैंड के लिए तार बिछती है, फाइबर वो हाँ। केबल, तो केबल लेके कल आ रहे हैं, वो बिछ जाएगी और वहां पर जो है कल लग जाएगा। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, और जो गर्म कपड़े और जो कंबल है वो होटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना? मतलब कपड़े नहीं, कंबल वो सब तो हाँ ना, तो कंबल, दैट इज वो तो सब अवेलेबल। होगा। बेडिंग क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बेडिंग की कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, नहीं, वही मैं वो सोच तो, रहा था कंबल लेके आना है कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं, अच्छा। कंबल वगैरह तो प्रोवाइडेड है, ऐसे सब वो रहते ही हैं, होटल्स हाँ, का सब कुछ रहता ही है, ऐसे सोफे रहते हैं, सब रहता है। नाइस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस।
सब रहता है होटल में। अच्छा ओके गुरुजी। और या लुकिंग फॉर मतलब बहुत मिलने का मन कर रहा है और 2 दिन ही है। या गुरुजी मैं 11th अप्रैल को आ रहा हूँ, मतलब 10th अमृतसर में वी विल लैंड। सो 11th मॉर्निंग अमृतसर से हम शुरू होंगे। अगर कोई आना चाहता है, एक सीट है कार में, तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। इफ हाँ कोई लेडीज हैं या और किसी को आना है तो अमृतसर से 11th अप्रैल अबाउट 11 और 12 AM 11 AM और 12 PM वी विल स्टार्ट। हाँ सो कोई आना चाहता है तो हमारे साथ आ सकता है। हाँ, वो तेजिंदर जी हैं वहीं की, अमृतसर के पास की, शायद वो आना चाह रही थी। अब वो सुनील जी के साथ आ रही हैं कि आपके साथ आ रही हैं, देख लेते हैं। हाँ उसने बात की है तो वो सोच रही है शायद हम भी वो समय पे आ रहे हैं, तो उसके साथ बात हुई है तो वो अच्छा, आपके तेजेंद्र जी। साथ आ जाएंगे। हाँ नहीं एले आ रही है वो, अभी उसका टाइम फिक्स नहीं है। या तो सुनील जी है, वो उसने बोला है कर लेंगे कुछ, हाँ 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 तो ये भी है, उसको एक ऑप्शन रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और क्या चीज चूक रही है जिग्नेश जी? मोस्टली तो सब इंफॉर्मेशन मिल गई है, किसी को और कुछ अच्छा, जानना है तो। हाँ, सब लोग अपना अनम्यूट करके एक बार आ जाएं क्या, इसमें दिखें कौन कौन है वो अपना वीडियो में, सब अपना वीडियो चालू कर दे। कौन कौन है। और इसमें पहले ये करें कि 10 तारीख को कौन कौन आ रहा है, पहले वो अनम्यूट करें अपने, वो करें, है ना। 10 तारीख को कौन कौन आ रहा है? 9, 10, 11। 9 को गुरुजी मैं आ रहा हूँ दिल्ली से, 4 लोग हमारे एक ही फैमिली के। हाँ, राकेश मोहन। राकेश मोहन जी है, हाँ, बाय मीनाक्षी जी। मिस्टेक ऑन चेस। सुनील कुमार, हाँ दिल्ली से, नोएडा से सुनील कुमार 9 तारीख को निकल जाएंगे हम। हाँ, और कौन है? गुरुजी मैं आ रहा हूँ 11 तारीख को, कृष्ण चैतन्य हाँ जी, हाँ जी। विथ माय वाइफ एंड किड। हम्म। बहुत सारे लोग जुड़े भी नहीं है ना आज इस मीटिंग में। चलिए ठीक है। अब ये है कि एक बार वो एक्सेल शीट भी अपना कंप्लीट कर लीजिए सुनील जी। ठीक है। हाँ, कौन सी तारीख को कौन कैसे आ रहा है। जी। हम्म। और क्या चीज लाने की थी, लाना क्या चाहिए? स्वामी जी गर्म पानी मिल जाएगा पीने के लिए या फिर वो केटल लेकर आए? केटल यदि आपके पास हो तो लेते आइए, ज्यादा अच्छा है। अब वो आपने वो थोड़ा अच्छा। दिखा नहीं, शायद तो शायद केटल तो होंगी, केटल तो होंगी रूम में। हाँ हाँ, केटल तो रूम में होंगी हर रूम में। हाँ हाँ। और फिर भी ये हम अपना जो है ना कल थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार ठीक है। और फिर जो है हर रूम में केटल है या नहीं। हाँ हाँ। हाँ, ये चेक कर लेते हैं और मैसेज डाल देंगे। ठीक है। शायद तो है, शायद तो है, रूम में केटल तो होगी। हाँ हम्म। ठीक। गुरुजी छाता की जरूरत तो नहीं, आपने बोला था छाते का भी लेते आना। एक्चुअली क्या होता है कि यदि कार वगैरह से आ रहे हैं ना तब तो आप छाता जरूर डाल लीजिए। कार से आने वालों को तो कोई दिक्कत नहीं छाता डालने में। क्या होता है कि यहाँ वेदर ऐसा होता है कि अचानक कभी भी बदलता है और बारिश होती है। तो बारिश का एक अपना आनंद भी होता है, लेकिन बारिश के यहाँ क्या है, थोड़ा ठंडा ही होता है ना। बारिश यानी ठंडी होती है, उसमें मतलब भीगने से अपने आप को बचा लें तो अच्छा रहता है। या फिर अपना वो जो विंड शीटर होते हैं ना, विंड शीटर हाँ, बड़े अच्छे होते हैं, वो बारिश से भी बचा लेते हैं, ठंड से भी बचा लेते हैं। ठंड से भी कर लेते हैं। हाँ, हाँ वो जी। पतले होते हैं, रखने में भी सहूलियत रहती है। तो विंड शीटर जो है ना एक आध होना चाहिए अपना। उसको क्या है कि चैन खोल के ऐसे रखे रहे तो बचा भी लेते हैं, उसको उतारना भी पड़ा तो वेट नहीं होता उसका। ठीक है तो गुरुजी। जैसे हाँ, वो वेदर रिपोर्ट में पता भी चल जाता है कि कब क्या संभावना है, तो उस समय अपना वो जो है विंड शीटर अपना रख लिया। और किसी के पास अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला भी रख लिया, तो बारिश से अपने आप को बचा लिया जाए। लेकिन बारिश जो है वो महीने में 1 या 2 बार ऐसे ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। 1 या 2 बार होगी।
ठीक है सर। बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। स्वामी जी, बहुत लोगों का वो रूम में क्या क्या अवेलेबल है उसके बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे टॉयलेट और सब वो। हाँ, टॉवेल तो रहेगा हर रूम में। और आपका जो है वो वैसे जनरली लोग तो अपनी चीजें, अपने शैम्पू अपने ब्रांड का लाते हैं, नहाने का सोप अपने हिसाब से लाते हैं। अब वो जो है छोटे छोटे सोप तो वहाँ रहते ही हैं। फिर हम जो है अलग से वो अब किसी को ऐसा चाहिए तो कुछ शैम्पू के पाउच वगैरह और ये छोटी छोटी चीजें, छोटा पेस्ट, ये वो ऐसा रख लेंगे हम, किसी को चाहिए तो। वो अभी खरीदारी होनी है तो उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हम रख लेंगे। बाकी वो अपने अपने ब्रांड का जिसको लाना है उनको ला लेना चाहिए, कि अपना जो अपने ब्रांड का पेस्ट यूज करते हैं, अपने ब्रांड का शैम्पू यूज करते हैं, नहाने का सोप यूज करते हैं। बाकी छोटा छोटा ऐसा कुछ है तो हम ऐसे ला के रख लेंगे किसी को चाहिए तो। बाकी वो टॉवेल्स वगैरह तो वहाँ देते हैं। अब बाकी अपना टॉवेल यदि कोई अपना रखना चाहता है तो अपना टॉवेल रखते ही हैं लोग। बाकी वहाँ होटल में टॉवेल तो रहेगा। स्वामी जी, वहाँ पर छोटी मोटी कोई मार्केट तो होती होगी इमरजेंसी में, अगर कोई सामान ऐसा कम पड़ हाँ गया। हाँ, मार्केट है यहाँ पर, मार्केट है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, फिर ठीक। हाँ, इस प्रकार का तो मतलब सामान तो मिल जाते हैं। इस छोटे मोटे सामान तो सारे ऐसे मिल जाते हैं। बाकी जैसे फूड वूड है उसकी क्वालिटी नहीं मिलती है, तो फूड वाली चीजें वहां से लानी पड़ती। बाकी ये तो टूरिस्ट प्लेस है, तो वो जो ऐसे वो बहुत बिकते हैं ना, चिप्स कुरकुरे बिस्किट्स नमकीन साबुन पेस्ट शैम्पू ऐसे वैसे बिकता है यहाँ केमिस्ट पर। केमिस्ट होता होगा। केमिस्ट थोड़ा दूर है यहाँ पे, दवाइयाँ अपनी सबको लानी पड़ेंगी। केमिस्ट छोटा सा केमिस्ट है यहाँ से, मतलब 5 किलोमीटर दूर है। जो एक छोटा सा केमिस्ट है, फिर एक का जो है 7-8 किलोमीटर दूर है। तो पहाड़ों का 7 किलोमीटर बहुत होता है, ये आपको पता होगा ना। तो 7-8 किलोमीटर दूर पर है, वहां पर जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट हो जाता है, ड्रेसिंग वेसिंग ये वो सब हो जाती है। और वो ठीक ठीक है उसके पास में, 7 किलोमीटर दूर पे है वह। फिर जो है बड़ा हॉस्पिटल यहाँ से वो चंबा में है, 24-25 किलोमीटर दूर पर। टॉर्च लानी होगी, टॉर्च बिल्कुल लाइए। टॉर्च लाएंगे तो आपको जो है रात के आनंद लेने में अच्छा रहेगा, कि रात को भी आपको लगेगा ना कि रात के मौसम में चलो इधर उधर चलते हैं। तो लौटते वक्त जो है वो पत्थर उत्थर वो रहते हैं, पहाड़ी रास्ते रहते हैं। तो हम भी ऐसी टार्च है, देखिए ये टार्च हम रखते हैं, बड़ी अच्छी टार्च है ये। इसमें क्या होता है कि फोकस्ड बहुत अच्छी लाइट होती है। और ये जो है कभी जरूरत पड़ी तो ऐसे करके ये लाइट भी बन जाती है, और चार्जेबल होती है। और छोटे मतलब साइज भी वो नहीं है, काफी देर तक चलती है। ऐसी टार्च यहाँ पर बड़ी काम की होती है। मोबाइल में भी स्वामी जी ये टार्च होती है उसको। कौन सी ब्रांड है स्वामी जी, ये नाम क्या है? ये रॉक लाइट। अच्छा, वो वहां मिलती होगी, सब जगह नहीं नहीं, मिलती यहाँ होगी। ये नहीं, ये हमें वहीं किसी ने गिफ्ट किया था मध्य प्रदेश में। ये बहुत अच्छा अच्छा ओके। ब्रांड है, बोलते बहुत सक्सेस ब्रांड है। अच्छा RL1135। अच्छा ओके। हाँ, रॉक लाइट। ये राइट। बहुत, हाँ बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ ये। ओके। ये सालों चलता है, कई सालों तक खराब नहीं होता। हाँ जी। मच्छर का क्या है स्वामी जी, कुछ लेकर आए मस्कीटो कॉइल? मच्छर यहाँ पे होते ही नहीं है, तो मस्कीटो कॉइल क्या करेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, और अपना जो है यहाँ वो मच्छरों और इसका कोई समस्या है नहीं यहाँ पर। ठीक। मच्छर वच्छरों की कोई समस्या। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना जो है गर्म कपड़ों का जरूर ख्याल रखें और जूते पहन के आए। बस महिलाओं से निवेदन है कि वो ऊंची हील वाली कोई भी चीज नहीं लाना। अच्छा, एक हाँ एक काम की चीज और बता दे, ज्वेलरी कोई नहीं लाएगा ना। जी। ज्वेलरी किसी को भी नहीं लानी है। और कोई भी ऐसी चीजें महंगी चीजें उल्टी सीधी जो इस प्रकार की चीजें न लाएं।
हालांकि यहाँ रिस्क फ्री जोन है, यहाँ कोई रिस्क नहीं है। ज्वेलरी पहन के कोई अकेला भी घूमता रहे, कभी कोई कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोई अपराध होते ही नहीं है यहाँ पे ना। क्राइम रेट यहाँ पे जो है वो 0 ही है। जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं ना, वो लोकल के आपस में होते हैं। यहाँ टूरिस्ट के साथ जो है अपना कोई ड्रिंक किया हुआ बंदा है तो वो भी अपना जो है बहस नहीं करता, चुपचाप निकल जाता है। यदि ड्रिंक किया हुआ बंदा भी तो टूरिस्ट है देखेगा तो चुपचाप किनारे होकर निकल जाता है। टूरिस्ट के साथ कोई यहाँ पर अभद्रता नहीं होती है। सेफ जोन है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ज्वेलरीज वगैरह न लाएं। वह जो है ना एक्चुअली हम थोड़ा एक अलग अनुभव लेने आ रहे हैं ना। ऐसी चीजें क्यों लाएं साथ में कि जो कुछ इंटेंशन क्रिएट करती हो, कुछ बर्डन क्रिएट करती हो। स्वामी जी, बैलेंस पेमेंट के लिए कैश से ठीक रहेगा या जो यूपीआई वगैरह है वो भी ठीक रहेगा? अभी यूपीआई पे हमने कुछ व्यवस्थाएं बना ली हैं, कुछ व्यापारियों से बात करके, तो उनके अकाउंट्स वगैरह दे रहे हैं। उसमें यदि आप लोग डाल रहे हैं, काफी लोगों ने डाला है पैसा, तो वहां से हमने ले लिया उसको। और होटल्स में हमने इसलिए नहीं कराया कि वो जीएसटी वगैरह बहुत ज्यादा है ना यहाँ का, तो इसलिए हमने वो व्यापारियों के अकाउंट से ले लेके उसमें डलवा दिया। वैसे आप जो कैश लेके आना चाहते हैं, रेस्ट अमाउंट जो कैश लाना चाहते तो ले आए। वो जो है ना आपका पठानकोट में और अमृतसर में, वहाँ आपको एटीएम्स मिल जाएंगे। मेरा मतलब तो आपको जिससे सुविधा हो वो बता दें कि मेरे को यूपीआई में सुविधा है या कैश में सुविधा, वो पूछ रहा स्वामी जी एक रिक्वेस्ट है कि जिसको भी ये ऐसा क्वेश्चन पूछना है दिग्नेश वो भाई कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आवाज क्या डबल डबल आ रही है क्या? स्वामी जी हाँ, तो डबल आवाज ये कोई पता नहीं आवाज डबल है। लेकिन किसी को ये क्वेश्चन है ना तो कोऑर्डिनेटर को या फिर एडमिन को पूछ लेंगे तो उसको बता देंगे हम। हाँ, दीप शिखा जी से पूछ लेंगे ना, तो दीप शिखा जी सबसे अच्छा बताएंगी, क्योंकि ये वो ही हैंडल कर रही हैं, तो वो ही बता पाएंगी एक्चुअली कि क्या कैसा करना है। बाकी ऐसा है कि जो अपना कैश लेते आ जाएंगे ना, तो यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। जैसे एटीएम से, यहाँ क्या एटीएम नहीं है, यहाँ यहाँ एटीएम नहीं मिलेगा आपको ना। एटीएम आपको पठानकोट में मिलेगा, पठानकोट अमृतसर। नीचे जाना पड़ेगा ना स्वामी जी फिर? हाँ, अब यहाँ से फिर अपना नियरेस्ट जो एटीएम होता है वो 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.25 घंटे का रास्ता है। बाय टैक्सी 1.25 घंटा लगता है एटीएम के लिए। इसके बजाय सब अपना जरूरी कैश रखें तो अच्छा रहेगा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। मैं नेहा बात कर रही हूँ, पुणे से, नेहा तामाणे। हाँ जी नेहा जी। बहुत बढ़िया लग रहा है स्वामी जी। जबलपुर की रिट्रीट तो समहाउ मिस कर दी मैंने, पर और एक बढ़िया मौका मिला है। वो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने कहा कि छोटे छोटे ट्रेकिंग्स आप करवाएंगे। हाँ। जैसे लास्ट टाइम मेरा ब्रेथ का इशू है ना, सांस लेने का, तो वो अभी हाँ। भी काफी हद तक है। तो हाँ, ट्रेकिंग हाँ। यानी बहुत बड़ी नहीं होगी ना, यानी नहीं वैसे स्मूथ नहीं ना? स्मूथ ट्रैकिंग होगी, और इस ट्रैकिंग के हम नियम बताएंगे कि कैसे आप नहीं हाँफेंगे। उसके कुछ हाँ नियम होते हैं, कुछ हाँ। बेसिक गलतियां करते हैं लोग, इस कारण से हाँफते हैं। तो वो वैसे हम तो बताएंगे ना कि हाँ। ट्रैकिंग कैसे की जाती है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए। हम्म ब्रीद ही गलत लेते हैं इसलिए हाँफते हैं। हम्म ट्रैकिंग के समय ब्रीथ कैसे लेनी चाहिए, उसके कुछ नियम होते हैं। हम्म वैसी ब्रीथ लेने पर नहीं हाँफते हैं, और फिर वो जो है, फिर वो ट्रैकिंग जो है आपको बहुत लाभ देती है, आपको फिजिकल फिटनेस में भी बहुत लाभ देगी। हम्म। वैसे तो नवंबर 2022 को, यानी गए साल 2023 साल में तो मैं कहीं नहीं गई ट्रैकिंग पे वगैरह, पर 22 को गई थी महाअवतार बाबा जी की केव्स में। तो हाँ, वहां का मैंने
ऊपर हाथवार हाट। तो वो तो मैंने तभी भी बहुत तकलीफ थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। जैसे आप कहते हैं ना, अपने आप में वो चलते हुए भी मेडिटेशन, ध्यान है सब। तो इतना अकेले में, यानी सारे तो ऊपर फटाफट चढ़ गए, मैं तो आराम से इतना आनंद लेते लेते पहुंची वहां पे। तो मुझे पता है पहाड़ों का कैसा है, वो एक अनुभव है उत्तराखंड का। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने ऊपर जा पाऊंगी। उस वक्त तो और भी कंडीशन बहुत बुरी थी सांसों की, और जो मेरे हेल्थ इश्यूज थे। अभी तो फिर भी बेहतर है, पर वो तो मेरे लिए एक मिराकल था कि मुझे ही खुद को सरप्राइज था कि मैं कैसे इतने ऊपर चढ़ गई। और जो अकेले में रहने का आनंद है ना, वो वाकई में अमेजिंग है। और बाद में सारी भीड़ तो निकल गई, वो केव्स में तो मुझे तो खाली केव्स मिल गई, क्योंकि मैं अकेली गई थी। अच्छा अच्छा, एक बात एक ख्याल आ रही है, ये जो है आवाज डबल ये जो है आपका जो पानी गर्म रहता है, थर्मस हर कोई लेते हैं। रात में आपको जो है वो गर्म पानी मतलब मिले उसमें, थर्मस अपना लेते हैं ना, गर्म पानी अपना करके रख लिया। तो अब जैसे ठंड लग रही है तो फिर कौन उठेगा, कौन केटल में गर्म करेगा, तो थर्मस आपके पास रहता है तो खोल के गर्म पानी पी लिया। तो मेरा यही एक क्वेश्चन था कि बस वो हांफना नहीं पड़े मुझे ट्रेकिंग में, बस वही। अब वो हम आपको बताएंगे उसकी टिक्स क्या क्या कैसी होती हैं। स्वामी जी, मेरे प्रश्न तो कुछ बचे ही नहीं है, बस थोड़ा अभी ध्यान साधना में जो शरीर का साथ होना चाहिए ना, वो थोड़ा मुझे सहयोग नहीं हो रहा है। बस इसके लिए मुझे मार्गदर्शन कीजिए जब वहां होंगी तो। वो तो अब यहाँ जब आएंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, उसका गुणा गणित अभी से बिठाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे तो वही खुशी हो रही है कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर अभी बातचीत हो रही है तो मैंने कहा जरा बोल लूं। सो बहुत बढ़िया। वैसे सभी को बताना है, स्वामी जी को हम विनती करेंगे कि सेहत, स्वास्थ्य और आयुर्वेद के बारे में स्वामी जी से हम लेंगे। स्वामी जी का बहुत अच्छा नॉलेज है इसमें, इतना अच्छा नॉलेज है कि आप सब सरप्राइज हो जाएंगे कि छोटी छोटी बातों से आपकी हेल्थ कैसे अच्छी हो जाती है। वो स्वामी जी को हम बोलेंगे कि एक बार वो सेहत, स्वास्थ्य और ये आयुर्वेद की दवाइयाँ वगैरह बारे में अच्छा बताएंगे। जी जी, हम जरूर विनती करेंगे। एक आध सेशन बीच बीच में 2-3 दिन में एक आध सेशन इस पे ले लिया करेंगे। ठीक है। फिजिकल फिटनेस उस पर भी ले लिया करेंगे। आयुर्वेद एक है ना, पूरी जीवन शैली है। तो उस जीवन शैली को पूरा देखना होता है और बहुत बारीकी से समझना होता है। और खान पान में बहुत सावधानी की जरूरत होती है। आहार से ही बहुत सारा कुछ होता है। आहार की छोटी मोटी गड़बड़ियां भी जो है वो फिर हमें काफी दिक्कत देती हैं। एक्चुअली गए 2 साल से मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है, और मेरा पूरा आपको क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है नेहा जी। आपका कोलेस्ट्रॉल जो है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़ा है, एलडीएल कहते हैं इसे। अच्छा। हाँ, एलडीएल आपका काफी बढ़ा हुआ है। और उसको एलडीएल को, जिसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं ना, इसको कम करने के लिए आपके जो आहार में काफी चेंज करने की जरूरत है। दूसरी बात, ऐसी चीजें लेने की जरूरत है, जैसे हमने वो कुछ चीजें ऐसी खा ली थी जबलपुर में, वो दिख रहा था कि हमें हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य सुधर रहा था। हमारा हम जो है कफज प्रकृति के, हमारा जो कफ का लेवल जो है ज्यादा है। तो हमने कुछ ये जो तिल होता है और अलसी होती है, ये हमने वहाँ बहुत खा ली थी। तो तिल और अलसी क्या करता है कि वो आपके कफ को निकाल देता है। वो आपको सर्दी खांसी जैसी होगी, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को पूरा साफ कर देता है। अब लोग कह रहे हैं कि आप इतने दुबले हो गए, दुबले हो गए, दुबले हो गए। वो हमने कुछ ऐसी चीजें करी कि जिससे कि फैट हमारा जो एक्स्ट्रा था वो निकल गया, हमारी फिटनेस बढ़ गई है। 73 से घट करके 57 kg आ गया था हमारा जो है 9 महीने के अंदर में। लोगों को लगा कि बहुत दुबले हो गए, हमने कहा ज्यादा फिट हो गए।
हमने कहा कि देखो हम थोड़ा सा वेट वापस में गेन कर लेंगे, लेकिन वो उल्टा खा करके गेन नहीं करेंगे, वो नॉर्मल वे में गेन करेंगे। हाँ तो नॉर्मल वे में फिर हमने उसको 63 कर लिया है वापस। लेकिन अब जो है 63 65 के बीच में ही रखेंगे, इससे ज्यादा वेट नहीं जाने देंगे। तो उसका जो है वो तरीका वही होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ अपने आहार में उस समय पे ले लें आप तो वो अपनी रेमेडी की तरह काम करती हैं, आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर देती हैं। हम्म और ये जो है ना गोल्डन एरा में कुछ एक और बात है, ये जो गोल्डन एरा है स्पिरिचुअलिटी की, हम्म इसमें कायाकल्प के लिए बहुत अच्छा अवसर है। जी जो कायाकल्प करना चाहता है ना, वो अपना कायाकल्प कर सकता है। कायाकल्प का मतलब है पूरी बॉडी को, मतलब अभी आपके फूड में पॉइजन है, हवा में पॉइजन है, पानी में पॉइजन है, लेकिन तब भी आप कायाकल्प कर सकते हैं। यही समय है, क्योंकि जब बहुत बुराई होती है तब बहुत अच्छाई भी हो सकती है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है भारत में 2030 तक जो है 66% लोग जो है क्रॉनिक डिसीज का शिकार रहेंगे। हम्म जैसे यहाँ पर जो हृदय रोग से संबंधित बीमारियां, डायबिटीज, बीपी और कैंसर हम्म इसमें जो है मल्टीपल डिसीज जो है वो रहेंगे 66% लोगों को भारत में हम्म 2030 तक। मतलब जो है ये इसका जो है हार्ट डिसीज का जो है, हार्ट अटैक्स का जो, इसका जो कैपिटल है वो इंडिया है। कैंसर का कैपिटल आज की तारीख में इंडिया है ना। ब्लड प्रेशर इसका कैपिटल इंडिया है। सब में हम अभी लीड कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं हम। तो और बाकी जगहों पर भी ये रोग बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी ये कायाकल्प का बड़ा अच्छा समय है। इस समय हम चाहें कि आहार संतुलन और साधना, इन बहुत सारी चीजों का हम ध्यान करें तो हम अपना कायाकल्प कर सकते हैं। कायाकल्प का मतलब फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी हो जाएगी कि वापस हम जवान होने लग जाएंगे। जी हो सकता है कि आपके बाल वगैरह सफेद हो, लेकिन स्किन को देख करके कोई भी कहेगा नहीं नहीं ये स्किन तो बिल्कुल, ये तो यंग है बिल्कुल। जी हाँ और जो है थोड़ा सिस्टमेटिक रहे तो कोई कारण नहीं बनता कि हम्म 120 ईयर्स मिनिमम ना जी पाए इस शरीर में रह करके कोई करना चाहे। हालांकि बहुत शरीर में लंबे रहने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन इस समय कायाकल्प बड़ी आसानी से होगा जिसकी साधना यदि कंप्लीट नहीं हो रही है। साधना कंप्लीट हो रही है तो बीच में संथारा कर ले, यदि उसके जो सारे कार्मिक अकाउंट्स वगैरह डिलीट हो गए हैं, संथारा कर ले, अपना शरीर त्याग दे। और नहीं तो 120 साल तक, और चाहे तो 180 ईयर्स तक तो रहना, तो थोड़ा थोड़ी प्रयासों से 180 ईयर्स तक इस शरीर में रहा जा सकता है चलते फिरते हुए। हम्म और कायाकल्प के कुछ ऐसे नियम हैं इस गोल्डन एरा में, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके उस दिशा में हम थोड़ा, हो सकेगा तो हम सूर्य क्रिया के बारे में भी चर्चा करेंगे इसमें। जरूर हाँ, सूर्य क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें आहार आपका संतुलन हो जाएगा, और चाहे तो आहार को छोड़ सकते हैं, भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी खुशी की बात भोजन ये है स्वामी जी कि मेरा तो ना 78 80 तक जाता था वजन। अभी राइट नाउ मैं 59 केजी हूँ। ये 1-1.5 साल के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, और शाम को 6:30-7 बजे के बाद तो मुझे भूख भी नहीं लगती और मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ। बस तो बस आहार रात्रि में आहार त्याग दो तो 90% हाँ, बीमारियां वहीं खत्म हो जाती हैं। तो मैं वो बहुत मैं क्या कहती हूँ ना, ट्रैक पे आ गई हूँ। पर बचा कुचा है, अब अभी वहां पे पूरा कायाकल्प ही हो जाएगा। हाँ, अब यही है कि वहां हम गए थे तो काफी दिनों तक मेंटेन किया, फिर बाद बाद में लोगों ने काफी प्रेशर किया कि नहीं नहीं शाम को रात को थोड़ा कुछ खा लो, थोड़ा कुछ खा लो। यहाँ आने के बाद में हमने कहा कि वो सब राम राम, एक आहार पे हम वापस आ गए अपने पुराने रूटीन पर, एक बार आहार ले रहे हैं। और ये जो है ज्यादा हमें सुटेबल रहता है। तो अब वो जो है सूर्य क्रिया, इसमें हम देखते हैं, अभी बात निकली है तो सूर्य क्रिया पर कुछ काम करेंगे, सूर्य क्रिया हम सिखाएंगे। और सूर्य क्रिया को सीखने के बाद में उसको अप्लाई करते चलिए, हो सकता है कि आहार छूट जाए, फिर हम भी देखते हैं शायद ऐसा हो जाए तो एक आहार भी क्या जरूरत ही नहीं है फिर आहार की। फिर जो कॉस्मिक एनर्जी ली जाए, सूर्य का प्रकाश लिया जाए, कॉस्मिक एनर्जी ली जाए, जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पानी पिया जाए। एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जी। हम्म और मेरा थायराइड तो पूरा, मैं अभी 1.5-2 महीने हो गए, पूरा थायराइड मेरा गया है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी बिल्कुल नहीं लेना है। और एक साल में मेरा पूरा थायराइड चला गया है, जबकि मैं इतनी हाई डोज लिया करती थी।
बस वही साधना है, ध्यान है और परहेज है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रही है। थोड़ा भी एक सांसों का भी थोड़ा सा फोकस करके वो मेरा हाँ, थोड़ा बचा है। ये हम आपको बताएंगे कि सांसों की बीमारी आप कैसे ठीक कर सकती हैं ठीक है, जब ठीक है, आप आएंगे, और वो ट्रैकिंग के नियम और ये वो कैसे ब्रीथ को क्या किया जाता है सब हम बताएंगे। ठीक है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। और कोई बात चूक रही हो? रिजर्वेशन का देख लें, रिजर्वेशन तत्काल में मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका एजेंट सही होना चाहिए। तो तत्काल का रिजर्वेशन हमने तो पहले ट्रेन के सफर किया करते थे ना, 3-4 साल पहले तक हमने ट्रेन के सफर किए हुए हैं। तो ट्रेन के सफर में हम हमेशा तत्काल में रिजर्वेशन लेते रहे, हमेशा। और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें रिजर्वेशन न मिला हो, क्योंकि हम जो है एजेंट से को अच्छे से समझा देते थे, भाई ये हमारा डाटा है, आपका पंच करके बिल्कुल रेडी होना चाहिए। जैसे ही वो टाइम आया, 10 बजे का यदि टाइम है तो 10 बजकर 1 सेकंड पे पंच वो इंटर आपका दब जाना चाहिए, और बराबर जो है टिकट हमें मिलता रहा। तो वैसा कुछ अपना ट्राई करें अच्छे एजेंट के थ्रू, और तत्काल का रिजर्वेशन मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रणाम गुरुजी, शरण स्पर्श। जी, दिल्ली से प्रतिभा जी सीमा बोल रहे हैं? बोल रही हूँ गुरुजी। प्रतिभा जी ना? मैं सीमा बोल रही हूँ दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। अच्छा, हाँ सीमा जी, हाँ हाँ। जी जी। गुरुजी मैं आ रही हूँ 1 मई से 10 मई तक के लिए आ रही हूँ। मैंने किसी से बात की है दिल्ली से, शिखा शर्मा जी आ रही हैं, उनको मैंने बात किया था तो हाँ वो रिजर्वेशन वही कराएंगी। बाकी हाँ मैंने दीपिका जी से बात करके अपनी पेमेंट अपने रूम का कर दिया है। हाँ हाँ। बस मेरे पर तो गुरुजी कृपा बरसी, बिल्कुल आपका आया और मेरे को ऐसी परिस्थितियां बनी, मैंने बस छोड़ दिया था अस्तित्व के ऊपर कि मुझे बुलाना है तो आप अपने आप रास्ते बनाएंगे, और वो ऐसे बने गुरुजी, आपकी कृपा ऐसी हुई कि मुझे अपने आप ही कॉल आ गया और मैं अपने आप ही करके और मेरा बन गया है। रिजर्वेशन भी वो करवा रही हैं तो मुझे बताएंगी गुरुजी। तो हम लोग या तो हाँ 30 की रात को पहुंचेंगे या हम 1 तारीख को पहुंच जाएंगे, हम लोग हाँ पठानकोट पहुंचेंगे दिल्ली से। और फिर हाँ। वो करके तो मैं गुरुजी बहुत 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 मतलब आपकी सच में आप आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और मुझे बस अब थामे रहिएगा गुरुजी, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। पूरा अस्तित्व ने थामा हुआ है तभी तो आप हैं। पूरा अस्तित्व जो है वो संभाल रहा है तभी तो हम हैं। संभाल भी जी रहा है और यहाँ तक ले आया है मनुष्य तक, और मनुष्य में भी हमें साधक के रूप में जो है प्रतिष्ठित कर चुका है। साधना की प्रेरणा जाग रही है ना? साधना का अर्थ है कि वह सम्यक समझ जो हमें मुक्त करती है, ऐसी चेतना जागृत हो रही है, ऐसी प्रेरणाएं आ रही हैं। तो अस्तित्व की कृपा तो है ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अकेले कैसे आऊंगी, लेकिन ऐसे बनी वो करके कि मैं मतलब आ रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बहुत गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू इस कृपा के लिए। आइए। स्वामी जी ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे यहाँ कल्पना जी है, तो कल्पना रॉय जी है, फिर वो चंद्रिका लाखानी जी, सब पहले तो ना ही बोलते थे, ये तो क्या कैसे टिकट मिलेगी सब बोलते, बोले बाकी सबका हो गया और सब पहुंच सबका गए। बस अब वो हेतल जी और उनका रह गया है ना, अपना धवल जी का। वो उनका कब खुलेगा? 8 तारीख को होगा ना तत्काल में उनका। हाँ जी। 8 तारीख को करेंगे ना तत्काल का। हम्म। सुबह में धवल जी से बात हुई थी, उसने बोला था कि 8 तारीख को मेरा वो एजेंट है, वो बोलता है कि मोस्टली तो हो ही जाएगा आपका। हो जाएगा, हो जाएगा। बस ये कि एजेंट ईमानदारी से सही समय पे पंच करके वो डाल दे तो हो जाएगा, हम्म। कि कोटा बहुत ज्यादा होता है तत्काल का। शायद हेतल जी जुड़ी हुई है। हम्म। ओके, और सबका कोई। स्वामी जी एक लास्ट में एक बात बतानी है, वो दूसरे सभी ये साधकों को बतानी है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हम वहाँ कुछ स्नैक वगैरह ला सकते हैं, तो इसके लिए बताना है किसी को अपने लिए जरूरी है स्नैक, अपना कोई बच्चे साथ में है
तो ला सकते हैं। और दूसरा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रुप के लिए कुछ लाए हम, तो हमारी विनती है सबको कि ग्रुप के लिए लाए तो घर का बना हुआ या तो शुद्ध और सात्विक चीज हो वो ला सकते हैं। किसी को हाँ, लाना और है वो कोई ऐसे ऐसा ऐसा किसी हाँ, की इच्छा ऐसा है कुछ ला सकते हैं कि जो पूरे सब साधक परिवार हैं उनकी तरफ से ये आपकी वो गिफ्ट हो जाएगी। घर की बनी हुई बहुत अच्छी अच्छी चीजें रहती हैं, अलग अलग कल्चर की, किसी के कोई कुछ अच्छा बना लेता है, कोई कुछ अच्छा बना लेता है, या फिर अपना बाहर से भी लाएं तो मतलब ये देख परख के लाएं कि वो वहाँ की अच्छी चीज हो, प्रतिष्ठित चीज हो, क्वालिटी हो। तो अपना जो है अलग अलग किस्म, अलग अलग क्षेत्र की चीजें जो है सबको मिल जाएंगी। फिर ये जो गुजरात के लोगों ने जैसा वो ढोकले का आटा वाटा वगैरह से कुछ कुछ वो ले आ रहे हैं वहाँ का, तो उनकी तरफ से जो है वो ढोकला पार्टी कम से कम 3-4 बार हो जाएगी ऐसा लगता है इस पूरे शिविर में। 3-4 बार 5 बार ऐसे ढोकला पार्टी इनकी तरफ से हो जाएगी। और ऐसा ही कोई और कुछ ऐसा करना चाहता है कि उनका वहाँ का कुछ स्पेशल कुछ है और वो ला करके कुछ ऐसा करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। राकेश मोहन जी की तरफ से कुछ अचार आ रहे हैं स्पेशल, वो उनकी अपार्टमेंट्स में कोई फैमिली है बहुत अच्छे बनाती है। हाँ, तो उनकी तरफ से बहुत अच्छे किस्म के अचार वगैरह कुछ कुछ आ रहे हैं। गुरु जी उसके अचार तो बनाते हैं उनके ना, एक वो जैसे कोई जितने भी फेस्टिवल थे ना उस फेस्टिवल पे एक आइटम भी बनाते हैं। जैसे अभी होली निकली तो उन्होंने वो गुजिया बनाई हुई थी, तो अभी हाँ मैंने हाँ बात करी तो पिन्नी बना रहे हैं, ड्राई फ्रूट वाली पिन्नी जो है ना बेसन की जो है, तो मैंने कहा वो ले आता हूँ साथ में, वो भी बहुत बनाने के लिए बढ़िया। तैयार हो गए हैं। हाँ हाँ वो तो भूलना ही नहीं लाना नहीं जरूर नहीं, लाए। बिल्कुल 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 आएंगे। आप अचार एक बार खाएंगे ना तो आप खाते रह जाएंगे, इतना बढ़िया अचार है। हाँ ओके। वैसे सबको बता दे स्वामी जी को स्वीट बहुत पसंद है, लेकिन ज्यादा घी वाली ना हो नहीं और नहीं, ज्यादा शुगर घी नहीं है, शुगर बिल्कुल सिंपल सिंपल। वो घर गुड़ घर जैसे घर में ही बनाते हैं, वो बाहर की नहीं, बाजार की चीज नहीं लानी, घर की ही ला रहे हाँ, वो गुड़ होममेड है ना उनका, वहीं से अपना अच्छा, लोग ले जाते हैं। हाँ, और गुड़ की हो तो ज्यादा अच्छी है। नहीं वो तो पिन्नी जैसी बनेगी, वो यहाँ का हाँ एक वो तो ऐसे स्पेशल बनेगी। है। हाँ वो वो अचार पिन्नी। अचार एक नींबू वाला अचार रहेगा, वो गुड़ वाला रहेगा, मीठा अचार रहेगा नींबू का जो होता है ना, उसमें गुड़ हाँ रहेगा। हाँ, 3 किस्म के ला रहे हैं ना। 3 किस्म का अचार, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। और अब कोई ढोकला ऐसे के वो, लिए तैयारी हो हाँ गई है पापड़, पूरी। पापड़ वगैरह कई ऐसे रहते हैं, कोई लाना चाहे इतने बड़े ग्रुप में तो ऐसा कुछ भी ला सकते हैं। और भी कुछ चीजें वो आटे के बने हुए रहते हैं ना, कुछ आटे, गेहूं के आटे और मल्टीग्रेन आटे से कुछ चीजें बना देते हैं, वो नमक वगैरह डाल करके तल के बनाते हैं ना ऐसे, नमक पारे। नमक पारे और इस प्रकार की कुछ चीजें, शक्कर पारे, नमक पारे, ऐसा कुछ ला सकते हैं। ये मतलब भावनात्मक रूप से, कोई ऐसी जबरदस्ती वाली बात नहीं, किसी का ऐसा प्रेम है तो एक दूसरे की चीजें खिलाने और से एक उसमें बॉन्डिंग ऐसे होती है और अलग अलग टेस्ट हो जाते हैं। फिर ये है कि यहाँ जो किचन रहेगा ना, मॉड्यूलर किचन है, इस किचन में आप प्रयोग कर सकते हैं। और किसी को कुछ ऐसा स्पेशल बनाते आता है तो कुछ जैसे उसका सामान वगैरह लिख देना, तो हम खरीदारी में जाएंगे तो ले आएंगे। तो और बीच बीच में आते रहेंगे सामान, तो मतलब कि ये चीज हम किचन में कभी कुक वगैरह रहेंगे हेल्प के लिए आपके। तो कभी किसी को लगता है कि हम ये कुछ बना के खिलाना चाहते हैं ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक में, कभी हम कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कोई भी ऐसी चीजें वहाँ पे अपना ला के रख दी जाएंगी, और ऐसे कोई विशेष रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। और जैसे वो पिछले रिट्रीट में होटल का उसमें था, तो इसमें अब ऐसा है कि किसी को ऐसा लगता है कि मुझे चाय पीनी है या कॉफी पीनी है या ब्लैक कॉफी पीनी है, तो किचन में जाकर के खुद भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं रहेगा। एक गैस एक्स्ट्रा रहेगा, एक गैस एक्स्ट्रा रहेगा कि किसी को ऐसा कुछ अलग से जाके कुछ बनाना है तो अपना वो बना सकता है। बाकी ये है कि भाई कोई चाय बना रहा है और किसी ने कहा कि भाई बना रहे हो तो मेरे लिए बढ़ा लो, तो वो करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि मैंने अपने लिए बनानी है। ये मतलब खुद के किचन की ये सुविधा रहती है कि जैसे अपने घर में आप किचन का प्रयोग करते हैं तो वैसा भी आप यहाँ कर सकते हैं। एक अपना एक गैस एक्स्ट्रा उसके लिए रख दिया जाएगा। समय जी ऐसा कुछ कोई बनाना चाहते हो और कुछ लाना चाहते हो तो वो एडमिन को बता दे, जैसे डुप्लीकेशन हाँ ना हो उसको। हाँ हाँ, एडमिन को बता दे। और मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बस हमें बता दे तो हम यहाँ के मार्केट से खरीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं वहां से लाना ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
यदि यहाँ अवेलेबल होगी तो यहाँ के मार्केट से हम खरीदवा लेंगे। मतलब जो भाई चंबा का मार्केट है वहां पर यदि वो चीजें उपलब्ध होंगी तो वहां से बुलवा लेंगे। यदि पठानकोट के मार्केट में भी वहाँ यदि कुछ बीच में कोई जाता आता होगा तो वहां से हम कुछ बुलवा लेंगे। जैसे तो कोई बोलेंगे तो हम फैंटास्टिक, ऐसी चीजें हम बुलवा सकते हैं। पानी तैयारी चाहिए क्या? स्वामी जी ढोकले की तैयारी हो गई है, शॉपिंग वगैरह हो गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो और मतलब ये कि वो हाँ मतलब हाँ, फूड का ऐसा है कि फूड की ज्यादा चर्चा हो रही है ऐसा नहीं, मतलब ये जो टूरिज्म होता है ना, मतलब यहाँ पर ध्यान साधना भी है, बड़ी खूबसूरत जगह है। तो टूरिज्म के साथ में उसमें खाने पीने का बड़ा आनंद रहता है कि आप जो बड़ी हाँ बढ़िया सी डिश लेकर के और अपना उसमें तो हम अपना वहां से जो डाइनिंग रूम है ना उसमें भी गिलास लगे हुए हैं, पूरा बाहर का व्यू दिखता है, उसका अच्छा आनंद लेते हुए, या फिर जो है अपना वो लेकर के बाहर अपना जाके घास में बैठ गए हाँ जी और नेचर के साथ में आप वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। ओके एक अलग किस्म का वो आनंद रहेगा, प्योर अपना नेचर है, ब्यूटीफुल नेचर है। हाँ जी तो हाँ, उसके साथ फूड का भी एंजॉय कर सकते हैं। आ, स्वामी जी, हम्म। हेलो। हाँ, एक हाँ जी। क्वेश्चन था। एक फ्रेंड है, उनका भी कनाडा का ऑन प्रोसेस है फाइल। तो हाँ बोल हाँ। रहे हैं मेरे से अगर इमरजेंसी में होगा तो मैं इमरजेंसी आ जाऊंगा, अगर यहाँ कुछ ठीक ना करवाओ तो चलेगा? कितने दिन के लिए? आएंगे तो 8-10 दिन, 15 दिन पूरा मिला तो 15 दिन में होगा। अभी तो उनका हाँ प्रोसेस चल रहा है, तो मैं 30 तारीख को तो आ रही हूँ, तो उसी दौरान वो आएंगे, पर पता नहीं है, अगर होगा तो आएंगे, ऐसा बोल रहे हाँ तो मतलब वो अब एडमिन लोग इतने उस समय तो ये सब यहाँ स्टेबल हो चुके हैं, सारे हैं। डाटा जिनके पास होंगे, जिग्नेश जी, सुनील जी, हाँ। धवल जी, ये लोग रहेंगे। और भी इसमें हम्म से शायद अब कृष्णा चैतन्य जी हैं, ये भी हो सकता है कि उस समय कुछ हाँ। सहयोग। तो वो डाटाज हम्म बराबर रहेंगे तो उस समय तो किसी भी एडमिन से आप चर्चा करेंगे तो फटाफट आपको बता देंगे कि हाँ अवेलेबल है, यहाँ है। क्योंकि हमने क्या है, तीन ठीक चार है। प्रॉपर्टी और और ले रखी है, उस होटल के अलावा अच्छा। भी हमने तीन चार प्रॉपर्टी ले हाँ रखी हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि उस समय क्राउड बढ़ना है, वो हमें पता है कि 15 तारीख अच्छा। के बाद जो है वो क्राउड बढ़ना चालू हो जाएगा और 20 तारीख के बाद हाँ। crowd काफी हो जाएगा, 25 तारीख के बाद लगभग पैक हो जाएगा। लगभग हम्म। 25 से 30 को 1 तारीख तक तो पूरा पूरी तरह से पैक हो चुका होगा, लेकिन हाँ, तब भी क्योंकि जो वो है, हाँ आ तब सकते भी हैं जो तो है, 30 के बाद ही आ सकते हैं, ऐसा। हाँ तब भी जो है हमने दो तीन और प्रॉपर्टीज की बात कर रखी हैं जो गुड फेथ में हम्म। है। उनका कहना यह है कि हम आपके लिए 2-3 रूम बचा के रखेंगे, अच्छा यदि है। कोई ज्यादा कुछ आना ही चाहे तो थोड़ा वो डिस्टेंस रहेगा, उनको उतना आना हाँ जाना हाँ पड़ेगा। पर वहां वो जाएं और अपना हाँ, वो तो हाँ। वहां से इधर सुबह सुबह यहाँ आ गए, फिर अपना शाम को अपना रूम में से अपना सोने के हिसाब से यूज करेंगे उसका। हाँ तो वो हाँ, है कुछ वो तो दूसरी ऐसे भी बोल प्रॉपर्टीज रहे भी थे। हैं। हाँ, हाँ, नहीं वो हमारे कि टच में दूसरी शायद से। प्रॉपर्टीज भी। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे वो ऐसे भी बोल रहे थे, शायद से। और लेकिन हैं? आपके नेटवर्क का इशू है, आपके यहाँ है, पर ना मुझे ऐसा नेटवर्क का बोल रहे इशू है, नेटवर्क का इशू है आपका। थे ऐसा। कोई बात नहीं, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हम्म आपको गाइड करेंगे। हाँ, बाकी वैसे उस समय भी मतलब यहाँ जो है आसपास में जितने भी लोग हैं ना, ये गांव है, गांव के हाँ आसपास के हाँ। 2-4-5 गांव हैं, वो सभी के साथ हमारे संबंध हैं, सभी हमें जानते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सभी हमें अच्छे से जानते हम्म। हैं, तो सब जगह हमने मैसेज किया हुआ है कि उस समय हमें आवश्यकता पड़ सकती है तो फिर उस समय वो हमें हेल्प कर देंगे। करेंगे। और हाँ मतलब बस वो अच्छा। उसके लिए राजी होना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा लोग रहेंगे कि थोड़ा आपको 1 किलोमीटर वो के तो लगभग हाँ। वॉक करना, एक डेढ़ हम्म किलोमीटर ऐसा वॉक करके आना हम्म। जाना पड़ेगा। तो वो उस समय जो लोग आएंगे ऐसे अचानक वाले, तो वहाँ हम उनको एकोमोडेट करने की कोशिश कर लेंगे। फूड वाला प्रॉब्लम तो है नहीं, फूड यहाँ पर, वहां से वो यहाँ आ जाए, हाँ, वो यहाँ आ तो जाए यहाँ तो पूरा हाँ दिन तो यहाँ ही खुद रहना यही है, राइट। रहना, रात को वहाँ जाना है हम्म। तो अपना रात को वहाँ चले गए, हाँ। कोई दिक्कत है नहीं। अपना कुछ एक कार वगैरह यहाँ रहेगी रहेगी तो अपना कोई भी अपना हम्म। छोड़ छोड़ आएगा। हाँ, सही। ओके स्वामी जी,
पूरा करते। थैंक यू, धन्यवाद। आपने बहुत पूरा मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छा किया, सब प्रश्नों का सबको समाधान हो गया। फिर भी किसी बाकी को कुछ है तो ग्रुप में लिखे तो उसका समाधान हो जाएगा। बाकी ये है कि सबको ये ख्याल रखना है कि ये एक आश्रम की तरह ही अपने को इसको, इस होटल को तो रखना है पर्टिकुलर, एक पूरी प्रॉपर्टी जो हमें मिली है। तो हाँ, इसमें जो अभी वो किन्ने अभी चर्चा करी थी कि ओरोविल और वहाँ का, तो वो सिस्टम हम भी चाह रहे थे कि सब ये प्रयास करें कि अपनी थाली जो है खुद वॉश कर लें। वो वाला सिस्टम हम अपना थोड़ा कोशिश करेंगे कि इतना यदि कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। और अपने रूम को बढ़िया अच्छे से साफ सुथरा रखें, होटल को साफ सुथरा रखें, डस्टबिन जगह जगह रहेंगे तो डस्टबिन का प्रॉपर यूज करें, गंदगी ना फैलाएं, तो स्वच्छता बढ़िया बनी रहे, नीट एंड क्लीन बना रहे। इसका सब लोग कोशिश करें कि क्योंकि स्वच्छता के साथ में आनंद ज्यादा रहेगा। ये वाला सेल्फ डिसिप्लिन सब लोग अपना मैनेज करेंगे जो क्लीनिंग से संबंधित है, कि उनके रूम्स वगैरह भी प्रॉपर क्लीन रहने चाहिए। और वो जो है रूम रोज क्लीन नहीं होंगे, है ना। रूम जो है तीसरे चौथे दिन आकर के वो बेडशीट और सारा कुछ क्लीन करके देंगे आपको। तो चल हाँ, रोज बेडशीट नहीं चेंज होगी ना, कोई रूम जैसे, हाँ मतलब तीसरे चौथे दिन जो है बेडशीट चेंज होगी, और अपना जो है वो डस्टिंग और वो सब प्रॉपर वो क्लीन करके जाएंगे तीसरे चौथे दिन में। और उनको हम जो है कोई ऐसा बीच का समय देंगे, इस बीच में आकर के वो करके जाएंगे। उनको जो है हम ज्यादा देर नहीं रोकेंगे, बस रूम क्लीन करें और चले जाएं। उसे जो लड़के होते हैं यहाँ के होटल स्टाफ वगैरह, उनको हम ज्यादा देर वहां नहीं ठहरने देंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी को हम डिस्टर्बेंस कम से कम पैदा करें, इसका प्रयास करेंगे। क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो मेडिटेटिव एनर्जी नहीं होती है ना, तो वो हमारी एनर्जी को सक करके निकल जाएंगे। जो हम वहाँ क्रिएट करेंगे वो सही बात एनर्जी वो सक करके निकल जाएंगे। जी गुरुदेव। हाँ, तो हम जो है वो तो आप जानते हैं कि होटल में जो काम करते हैं लड़के, उनका क्या कैसा होता है, उनके खान पान और उनके ये वो और बहुत सारी चीजें वो रहती हैं उनके, कुछ ना कुछ उनकी आदतें, हैबिट्स। तो उनको हम चाहेंगे कि कम से कम समय वहां रोका जाए, सिर्फ आए और फटाफट वो रूम्स क्लीन करें, बेडशीट क्लीन करें, डस्टिंग करें, ये करें और निकल जाएं। दूसरी हेल्प नहीं लेंगे उनसे। और वो कुक वगैरह का स्टाफ थोड़ा अच्छा है हमारा, तो वो रहेगा। और बाकी खुद भी हमको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। और भी हम जो है कोशिश कर रहे हैं, एक दो लेडी स्टाफ की और हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम अपनी तरफ से अपॉइंट कर देंगे लेडी स्टाफ, तो वो अपना बाकी काम करती रहेंगी। मैसेज किया है, कोशिश कर रहे हैं कुछ लेडी स्टाफ हमारे अपने रहेंगे, होटल के नहीं रहेंगे, हम अपनी लेडी स्टाफ वहाँ पे अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है। ठीक है पिता। ओके स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। प्रणाम, धन्यवाद।